पेज 20। आप सारों जी के पास टेक्स्ट है इसका। मैं एक बार इसको पढ़ के और इसको साथ साथ ट्रांसलेट करता जाता हूँ आपके लिए, ठीक है। और फिर इसकी अपन चर्चा कर सकते हैं। हम्म, हाउ टू नो, कैसे जाने। फॉर पीपल हु एक्सरसाइज देयर इंटेलिजेंस, द मोर इंटेलिजेंट दे आर, the more do they grow aware that they know nothing at all, and that with the mind one can know nothing. One may think in a particular way, judge and see in a particular way, but one is never sure of anything and never will be sure of anything. One can always say, perhaps it is like that, or perhaps it is like this, and so on indefinitely, because the mind is not an instrument of knowledge. माइंड जो है वो ज्ञान का यंत्र नहीं है, ज्ञान का माध्यम या साधन नहीं है। तो जो लोग अपनी बुद्धि को लगाते हैं, जितने ही अधिक वो समझदार हो जाते हैं, उतने ही अधिक वे इस विषय में सचेत हो जाते हैं कि वो वास्तव में कुछ भी नहीं जानते, और मन के द्वारा, विद द माइंड, व्यक्ति कुछ भी जान नहीं सकता। वन में थिंक इन ए पर्टिकुलर वे, आपका एक सोचने समझने का, चीज़ों का आकलन करने का एक तरीका विशेष होता है। आप उसी तरीके से चीज़ों को देखते हैं, उनका आकलन करते हैं, पर वास्तव में वो चीज़ें कैसी हैं, मतलब ये बाहरी चीज़ों की बात नहीं। जब तक कि ये फोकस, आपका एक पर्टिकुलर बेंट देखने का तरीका, जब तक वो उस तरीके का रहेगा, आप जीवन भर, पूरा जीवन जी जाएंगे और अपने पूर्वाग्रहों से, प्रेजुडिसेस की चीज़ें ऐसी हैं, चीज़ें ऐसी नहीं हैं, इन्हीं के अंदर सदा ही लिप्त रहेंगे, और सच्चे रूप में किसी भी चीज़ को वास्तव में, सच्चे क्या, वास्तव में श्योर रूप, निश्चित रूप से जान भी नहीं सकेंगे। भौतिक विज्ञान की भी बात करें तो जैसे इंद्रियां हमको बताती है, पर जितना ही विज्ञान उसके अंदर जाता है, तो इंद्रियों से जो प्रतीत होता है उसमें भी कितना अंतर पड़ जाता है भौतिक विज्ञान जब हमको उसके रहस्य बताती है। तो वैसे ही जैसा हमको जगत, भौतिक ही नहीं, क्योंकि भौतिक भी पूरा नहीं नजर आ रहा हमको, पर हमारा साइकोलॉजिकल जगत है, मानसिक जगत है, प्राणिक भावनात्मक, ये पूरा जगत है, हम एक पर्टिकुलर तरीके से उसको देखते हैं, समझते हैं, पर निश्चित नहीं होते, सुनिश्चित नहीं होते इस विषय में कि हम जिस तरीके से देख रहे हैं वो सही है या नहीं है। और ऐसा इनडेफिनेटली चलता रहता है, अनिश्चित काल तक इस तरीके से चलता रहता है। उसका मेन कारण क्या है कि मन जो हमारा है वो ज्ञान का उपकरण नहीं है, जबकि हम सारे दिन इसी चीज को प्रयोग में लेके, देखिए जीवन को पूरा व्यवस्थित हम इसी के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं, पर फंडामेंटली ये तो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जिस उपयोग में आप इसको लेना चाह रहे हैं, उस उपयोग का ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अबव द थॉट्स, विचारों के ऊपर, देयर आर प्योर आइडियाज, ऐसे विशुद्ध विचार, भाव ऐसे हैं। थॉट्स सर्व टू एक्सप्रेस प्योर आइडियाज, और आपके जो विचार हैं वो उन प्योर आइडियाज को सर्व करने के लिए, उनको अभिव्यक्त करने के लिए काम में आते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग साथ साथ में गंभीरता से इस पर विचार करो कि ये प्योर आइडियाज फिर बाद में किस तरीके के हुए, और उसके कारण क्या क्या विचार किस तरीके से उठेंगे, और उनके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। क्योंकि आइडिया को भी हम विचार कहें, थॉट को भी विचार कहें, पर इनका नेचर क्या होगा, इनकी प्रकृति किस तरीके की होगी। एंड नॉलेज इज वेल अबव द डोमेन ऑफ प्योर आइडियाज, और जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो प्योर आइडियाज का जो डोमेन है, उसका जो क्षेत्र है, उसके भी ऊपर होता है। एज दीज आर वेल अबव थॉट,
जैसे कि आइडिया थॉट से ऊपर होते हैं, वैसे ही जो नॉलेज है वो आपके आइडिया, प्योर आइडिया के डोमेन से ऊपर होती है। वन मस्ट हेंस नो हाउ टू क्लाइंब फ्रॉम थॉट टू प्योर आइडिया। तो ये तो बिल्कुल तर्कसम्मत लॉजिकल बात है कि हमको धीरे धीरे आरोहण करके हमारी जो वर्तमान स्थिति है, जहां भी हम हैं, उससे हम ऊपर उठें। तो थॉट से पहले तो प्योर आइडिया के अंदर जाएं, एंड प्योर आइडिया इज इटसेल्फ नथिंग बट ए ट्रांसलेशन ऑफ नॉलेज। और प्योर आइडिया अपने आप में और कुछ नहीं है, जो ज्ञान है उसी का ट्रांसलेशन है, उसी को रूपांतरित करके वो प्योर आइडिया बनता है जो ज्ञान है आपका। एंड नॉलेज कैन बी obtained। और दूसरे, अब इसके विषय में अपने को चर्चा करनी पड़ेगी कि आखिर ये ज्ञान क्या है। एंड नॉलेज कैन बी obtained ओनली बाय ए टोटल आइडेंटिफिकेशन। और ज्ञान कैसे आ सकता है? उसके साथ तादात्म्य प्राप्त करके। अभी हम किसी व्यक्ति के विषय में सचेत होते हैं तो इनडायरेक्ट रूप से, कि किसी के चोट लगी है तो हम महसूस करते हैं कि हमको खुद को भी किसी समय चोट लगी थी, तो उसमें क्या पीड़ा होती है। उस पीड़ा को हम उसकी चोट को देख के उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, या वो क्या अनुभव कर रहा है उसको हम अपने मानसिकता में, भावना में हम उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। पर आइडेंटिफिकेशन हमारा उसके साथ नहीं होता कि वास्तव में वो क्या फील कर रहा है, एक पौधा क्या फील करता है, किस तरीके से वो प्रकाश की ओर मुड़ता है, वो प्रकाश को कैसे सेंस करता है। आपकी जैसी इंद्रियां हैं, उसकी इंद्रियां तो उस तरीके की, उसकी संरचना तो अलग है। इसलिए उसके साथ तादात्म्य प्राप्त करके, उस पेड़ के साथ या किसी वस्तु के साथ, सच्चा ज्ञान आपको उसके विषय में तभी आ सकता है जब आपका उसके साथ पूर्ण तादात्म्य हो। नहीं तो आप इनडायरेक्ट तरीके से, परोक्ष रूप से ये समझने की कोशिश करते हैं कि अब किसी व्यक्ति के, कोई भोजन कर रहा है तो आप सोचते हैं कि भी आपने मीठा खाया है, तो आप उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि उसको भी उतनी ही तृप्ति मिल रही होगी। आप पर्टिकुलर तरीके से चीजों को सेंस करते हैं तो दूसरा भी उसी तरीके से सेंस कर रहा होगा। तो अपन इन्हीं तालमेल के आधार पे, ये ट्रांसलेशंस के आधार के ऊपर, और जीवन में ये आभास करने की कोशिश करते हैं कि आपको जो चीज बुरी लगती है, जो व्यवहार आपको बुरा लगता है, यही तो कहा जाता है कि वो व्यवहार आपको कम से कम दूसरों के साथ तो नहीं करना चाहिए। जो चीज आपको पीड़ा देती है उतनी आपको दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए। पर वास्तव में आप ये नहीं जानते ना कि उसके लिए पीड़ादायक है या नहीं है, क्योंकि आपका उसके साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तादात्म्य नहीं है। और ये तादात्म्य, गलत तादात्म्य हमने अपने शरीर और अहंकार के साथ कर रखा है। इसीलिए हम जितनी भी समस्याओं में हैं, ये गलत तादात्म्य के कारण है। ये आइडेंटिफिकेशन हमारे डीपर सेल्फ के साथ जैसे ही हो जाएगा, वैसी स्थितियों में पूरा अंतर आ जाएगा। तो जो ये ज्ञान है वो तादात्म्य के साथ ही आ सकता है। अभी तो अपन इनडायरेक्ट तरीके से चीजों को सेंस करके उनके विषय में जानने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट नॉलेज हमारे पास नहीं है। सो व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन योर स्मॉल ह्यूमन मेंटेलिटी, द मेंटेलिटी ऑफ द फिजिकल कॉन्शियसनेस, which is at work all the time, which looks at everything, judges everything from the height of its derisive superiority, कि उसको ये भ्रम भी नहीं होता आपकी बाहरी चेतना को कि और कोई दूसरी चीज भी है क्या, और वो अपने ही दम्भ जो है ना, सुपीरियोरिटी का, उसकी पराकाष्ठा के ऊपर रहती है और उसी के आधार पे सभी चीजों को जज करती है कि दुनिया में काम करने का तरीका ये है, व्यवस्था चलाने का तरीका ये है। कोई आम से आम व्यक्ति भी जो जीवन में परेशान है, जो खुद अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, तो भी किसी दूसरे को ये कह देगा कि इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। स्पेशली अगर कोई भगवान की तरफ जाना चाहता हो या उसके अंदर एस्पिरेशन हो, तो सारे लोग उसको इतनी प्रामाणिक तरीके से ज्ञान देने की कोशिश करते हैं एज इफ उनको पूरा ब्रह्म का नॉलेज हो। तो ये
हाइट ऑफ इट्स डेरिसिव सुपीरियोरिटी, उनके सुपीरियोरिटी है उस जो भौतिक चेतना है उसके अंदर ये भाव है और उसकी पराकाष्ठा है, जो ये थोड़ा बहुत भी शंका नहीं करती कि उसको कोई ज्ञान नहीं है। विच सेज दैट इज बैड, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, यू आर श्योर टू बी ऑलवेज मिस्टेकन विदाउट एक्सेप्शन। और जब आप ऐसी चेतना में हो तो उसके अंदर कोई विकल्प ही नहीं छूटता, या कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गलती न कर रहे हों। ऐसी चेतना मूलभूत रूप से चेतना ही गलत है, इसलिए उसमें होने वाले काम भी, कोई भी आपके जो डिसीजंस हैं वो सारे उससे उठने के कारण वो सारे गलत हैं। द बेस्ट इज टू कीप साइलेंट एंड लुक वेल एट थिंग्स, एंड लिटिल बाय लिटिल यू मेक नोट्स विद इन योर सेल्फ and keep the record without pronouncing any judgment. When you are able to keep all that within you quietly, without agitation, and present it very calmly before the highest part of your consciousness, और जब ये सारी जो आपके जजमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, आपके जब हाईएस्ट पार्ट जो कॉन्शियसनेस का है उसके समक्ष जब इसको बिल्कुल शांति से उसके सामने रखते हैं, with an attempt to maintain an attentive silence, साइलेंस तो है पर अटेंटिव, शांति से आप, जैसे माँ कहती है सपने, जब जैसे ही आप बिस्तर छोड़ते हो बिल्कुल साइलेंट रहो, हिलो मत, नीरवता में रहो, पर ऑब्जर्व करो कि क्या क्या कड़ियाँ थी आपके सपनों की, तो उससे आपको जो आपकी ड्रीम स्टेट है, ड्रीम जगत है, उसका भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पता चलने लगेगा। एंड वेट, और इंतजार करो। देन परहैप्स स्लोली, एज इफ कमिंग फ्रॉम ए फार डिस्टेंस एंड फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, समथिंग लाइक ए लाइट विल मैनिफेस्ट एंड यू विल नो अ लिटिल मोर ऑफ ट्रूथ। और जब ऐसा करोगे तो जैसे कोई बहुत दूर से कोई प्रकाश आपके पास आ रहा है, दूर से और बहुत ऊंचाई से, धीरे धीरे वो चीज़ें आपके नज़दीक आती जाएंगी और आपको थोड़ा बहुत सत्य जो है वो पता लगने लगेगा, पर जो मानसिक तरीके से आप सोचते हैं उस तरीके से नहीं, आभास होगा। आप एक अलग चेतना के अंदर, एक अलग हार्मनी के अंदर निवास करना शुरू कर देंगे। फिर आप कहेंगे मैं जानता हूं, आप अपने अंतर्ज्ञान से चीजें जानेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि उसको आप लॉजिकली किसी को एक्सप्लेन कर पाएं। भैया आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मां श्री अरविंद को समर्पण करना ही जीवन का उद्देश्य है? आप लॉजिकली किसी को भी नहीं समझा सकते, पर आप अंदर से जानते हैं कि करने लायक काम तो यही है। कम से कम ये तो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन की एकमात्र इच्छा ये है या अभिप्सा ये है, और कोई आवश्यकता नहीं है इसको ट्रांसलेट करने की विचारों में। दूसरों के लिए, अपने लिए तो जरूरी है, दूसरों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप में सच्चाई है तो आपकी उपस्थिति मात्र, आपके वाइब्रेशंस इन इटसेल्फ ये प्रेरित करेंगे और बाध्य कर देंगे दूसरों को उस वाइब्रेशन के संपर्क में आने से, और जिस चेतना में आप हैं उस अभिप्सा को कुछ महसूस करने में। इसलिए किसी के लिए भी कुछ भी भला आप करना चाहते हैं, ये नवजात जी कहते थे कि किसी को भी आप कुछ फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, माँ भी यही कहती है, तो एकमात्र तरीका है परमात्मा से कितना ज्यादा युक्त हो सकें, क्योंकि परमात्मा ही तो सब चीज को व्याप्त किए हुए हैं। आप किसी का भला कर सकते हैं, परमात्मा भला नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसका सच्चा भला किसमें है? तो आइडेंटिफिकेशन तो परमात्मा का है हर चीज के साथ। जैसे ही आप उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो सच्चा ज्ञान आप प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तब आप जानते हैं कि किसके साथ क्या करना चाहिए। सीधी सीधी ये कड़ियां आप देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि टोटल आइडेंटिफिकेशन के कारण ही या उसके द्वारा ही सच्चा ज्ञान आ सकता है। तो टोटल आइडेंटिफिकेशन तो परमात्मा का है हर चीज के साथ, क्योंकि वो स्वयं है। तो आप वास्तव में ज्ञान और उस ज्ञान के आधार पे क्या क्रिया करनी चाहिए, वो तो तब हो सकता है जब आपका अधिकाधिक आइडेंटिफिकेशन परमात्मा के साथ हो। अगर चीजों के साथ करोगे तो ये एक उल्टी प्रक्रिया है,
इसीलिए जीवन की सारी समस्याएं, उनकी जड़ ये है कि हम उस ज्ञान तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हम उस आइडेंटिफिकेशन, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के साथ जाना चाह रहे हैं। वही तो ये कह रहे हैं कि फिजिकल कॉन्शियसनेस जो है, उसकी मेंटेलिटी जब सोचती है तो वो ऐसा स्थान भी नहीं छोड़ती। हेलो। से आवाज सही नहीं आ रही क्या? स्नेहा, आवाज आ रही सही, है। बिल्कुल सही आ रही है। अभी डिस्टर्ब हो गया, अभी तक ठीक था भैया, अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। बाकी वैसे समझ आ रहा है? हाँ हाँ। ठीक है, अपन कंटिन्यू करते हैं। बट as long as you excite your thoughts and cut them up into little bits, जब तक आप अपने थॉट्स को एक्साइट करते रहोगे, मतलब उनको उत्तेजित करते रहोगे भी, इसका क्या कारण है, इसका क्या है, जब तक आप अंदर नहीं जाते हैं, आप एक सर्टेन नीरवता में नहीं जाते हैं, आंतरिक साइलेंस के अंदर से चीज़ों को देखने की, सुनने की, समझने की शक्ति जब तक आप प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक यू विल नेवर नो एनीथिंग। आप एक पूर्वाग्रह से दूसरे पूर्वाग्रह, मतलब बने बनाए धारणाएं, जो धारणाएं आपको परिवार से मिलती हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आप जिस परिवार से पैदा हुए हो, आपको जो हेरिडिटी मिली है, आपका जो जेंडर है, एक सर्टेन उसका अपना एक तरीका है सोचने का, जिस नेशनलिटी के अंदर आप हो, जिस जाति के अंदर आप हो, जिस एरिया में, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में, इन सारों का आपके रोम रोम के अंदर प्रवेश है। और उन्होंने आपके देखने, सोचने, समझने, भावनात्मक सारे तरीकों के अंदर अपना प्रवेश कर रखा है। उनके आधार पे आपको लगता है कि आप जानते हैं चीज़ों को, और कभी भी मुड़ के क्वेश्चन नहीं करते। तो इसलिए चीज़ें घटित होती रहती हैं, उनके सच्चे कारण को हम अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर कभी भी प्रवेश नहीं कर पाते। आई शैल रिपीट दिस टू यू 100 times इफ नेसेसरी। मैं आपको सैकड़ों बार ये रिपीट करने के लिए तैयार हूं, ऐसा अगर जरूरी हो तो। बट आई कैन अश्योर यू, परंतु मैं तुमको इस बारे में निश्चित रूप से कह सकती हूं, दैट सो लॉन्ग एज यू आर नॉट कन्विंस्ड ऑफ दिस, जब तक तुम इस बारे में नहीं सचेत हो जाते या इस बारे में आश्वस्त नहीं हो जाते, मतलब गहरे रूप से जब तक आपके अंदर ये नहीं बैठ जाता कि जो बाहरी चेतना है, जो सारी धारणाएं बनाए हुए है, अगर आप उसी से सोचते हैं, यू विल नेवर कम आउट ऑफ योर इग्नोरेंस। तब तक तुम अपनी इग्नोरेंस से बाहर नहीं आ सकते। अब इसके अंदर जो ज्ञान है, इस विषय में एक बहुत सुंदर चीज है। अभी एक बार आप लोगों के प्रश्न लें, उससे पहले मैं वो तुम लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं कि फिर ये ज्ञान का मतलब क्या हुआ, ज्ञान से अर्थ क्या है। जो भी कोई ज्ञान हो, और इसमें भारतीय संस्कृति क्या करती थी, ये बहुत विशेष बात है। तो ये अपन ने एक लेख अभी तैयार किया है, जो पुस्तक अपन कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या बात है, क्या चीज है, जैसे शिक्षा के अंदर भी अपन वो क्लास की बात कर रहे थे कि क्लास में जाएं, तो उसमें क्या ज्ञान आपको उस सब्जेक्ट के विषय में ही इनफ है, या वास्तव में क्या होना चाहिए। तो
ये होता किस तरीके से है? अगर हम इस ज्ञान की या हमारी संरचना की बात करें तो इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। फिर आपके जो इस संबंध में, क्योंकि ये जो नॉलेज बाई आइडेंटिफिकेशन के कारण, रोंग आइडेंटिफिकेशन, और उसके लिए क्या किया जाए उसके बारे में ये है। हालांकि प्रसंग इसका है आर्य शिक्षा पद्धति कि पहले शिक्षा पद्धति कि देखिए इस तरीके का जो वर्णन हमारे इतिहास के अंदर मिलता है, मतलब थोड़े दिन पहले के इतिहास के अंदर भी हमको जो वर्णन मिलता है, जो क्रिएशन हमने भारतीय संस्कृति के अंदर देखा है, आज तो हम बहुत ज्यादा शारीरिक और हर तरीके से इतने छोटे हो चुके हैं कि वो चीजें हमको असंभव लगती हैं। वो कलाकृतियां, ऐसे विशाल भव्य मंदिर, पर हम मंदिरों तक अटक जाते हैं क्योंकि वो जो बाहरी अभिव्यक्ति है आंखों से या उन चीजों से वो तो हमको नजर आ जाती है कि कला है, कोई भी साहित्य है, पुस्तक तो नजर आ जाती है, पर उस ज्ञान का जो पराकाष्ठा है वो कहाँ तक लेके गया है वो तो हम नहीं जान पाते। भाई पुस्तक तो हम देख लेते हैं पर उसमें जो ज्ञान है वो तो एक सटल चीज है। वैसे ही हम जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, यहाँ तक कि योग की भी या किन्हीं की भी चीजों की बात करते हैं, तो वास्तव में तो बाहरी पद्धतियां या जो चीजें हैं जहां तक हमारी दृष्टि जाती है उतने तक हम उसको अपनी आंखों में समा पाते हैं। उसके अलावा तो हमको ये भी पता नहीं चलता कि इस व्यक्ति की महानता है किस चीज में। भाई श्री अरविंद की अगर हम ये कहें कि महानता किन चीजों के अंदर होगी, तो माँ ने एक जगह कहा कि जिन चीजों के द्वारा श्री अरविंद की महानता का प्रतिपादन करने की लोग कोशिश करते हैं, वास्तव में तो उससे कोई महानता पता ही नहीं चलती। जैसे आप शेक्सपियर के लिए अगर ये कहें बहुत अच्छी इंग्लिश जानते थे, अगर इस तरीके का इंट्रोडक्शन आप उसका दें तो ये उसकी कोई महानता या ये उसकी विशिष्टता नहीं, ये तो एक तरीके से ह्यूमिलिएट करना हुआ उस व्यक्ति को। उसके सच्चे मायने नहीं हो सकते इस तरीके से ये बताना कि ये इंग्लिश के जानकार हैं। वैसे ही हमारी संस्कृति की जो महानता की और दूसरे इसमें ज्ञान आता कहाँ से है, ज्ञान होता क्या है, और कैसे खोले उन ज्ञान के द्वारों को, किन चीजों ने उनको बंद कर रखा है। हमारे साथ भी तो मोटी प्रॉब्लम यही तो चल रही है कि हम किस तरीके से उन चीजों को उद्घाटित करें। हमने अपने जीवन में हम पढ़ते हैं तो भी उसके पीछे का जो शब्द है, कितनी बातें तो अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि माँ एक चीज कह रही है पर पूरी दुनिया उसके साथ शामिल हो रही है। एक एक कड़ी दर कड़ी जब आप जोड़ते हैं तो पूरी की पूरी फिलोसॉफी उसके अंदर आ जाती है। एक सिंपल सी लाइन है उसके अंदर, आज से पहले भी हम पढ़ते थे, पर अब धीरे धीरे अगर आप लोगों का थोड़ा तरीका चेंज हुआ है तो आप ये धीरे धीरे और धीरे धीरे आगे भी आप ये देख पाएंगे कि माँ जो सिंपल सी बात भी कह रही है, वो भाषा चाहे कितनी भी हमको सहज सरल नजर आती हो, प्रतीत होती हो, पर वो बहुत ज्यादा पोटेंट है। उसमें इतनी इतनी चीजें छिपी हुई हैं, सारे रहस्य छिपे हुए हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। अगर किसी को बीच में कोई चीज समझ न आए तो आप अपना माइक अनम्यूट करके तुरंत बीच में रोक लेना, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इससे पहले एफर्ट हुआ नहीं कि इस आर्य शिक्षा पद्धति, क्योंकि श्री अरविंद ने ही लिखा है इसके विषय में। ब्रेन ऑफ इंडिया, एक उन्होंने पुस्तिका लिखी थी ब्रेन ऑफ इंडिया, एक लेख था जो अभी तो कंप्लीट वर्क्स में उनके छप भी चुका है। उसके ऊपर अपन ने कमेंट्री लिखी है। ये सारी मनी पढ़ रहा है, एक छोटा आपके लिए इसमें से जो जितना अपने को प्रसंग के लिए जरूरी है उतना मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आर्य शिक्षा पद्धति के विषय में श्री अरविंद के इस अत्यंत सारगर्भित ऊपर जो पूरा वर्णन गया है उसके विषय में चित्रण के माध्यम से हमें न केवल इस संस्कृति के सुदृढ़ भवन की आधारशिला और उसे निर्मित करने वाली प्रणाली के रहस्यों में ही अधिकाधिक गहराई से प्रवेश प्राप्त होता है, अपितु हमारे लिए इसकी तात्कालिक प्रासंगिकता यह भी है। इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि उस सारे वर्णन की हमारे लिए तुरंत तात्कालिक प्रासंगिकता है, हमारे लिए रेलेवेंस का है ये,
क्योंकि वास्तव में जिन किन गुणों को वो डेवलप कर रहे थे, किस चीज का ज्ञान था उनको। रामकृष्ण जी को जो एक विद्यालय में नहीं गए, सारे ब्रह्मांड का, सारी जो श्री अरविंद कह रहे हैं कि 2000 वर्षों की जो स्पिरिचुअलिटी है, सारे को सार रूप में प्रस्तुत कर दिया, तो ज्ञान आता कहां से है, कहां छिपा है। तो अगर हम इस रहस्य को सीख जाएं, या एटलीस्ट कम से कम माइंड में हमको थोड़ा बहुत तो ये सेंस आए कि जहां हम उसको टटोल रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, वो कहां, वहां नहीं है, उसका सच्चा स्रोत कहां है। इसकी तात्कालिक प्रासंगिकता यह भी है कि यह हमें मानव मनोविज्ञान और शिक्षा के वे मूल तत्व और सूत्र प्रदान करता है जिन पर कि किसी शिक्षा पद्धति को आधारित होना चाहिए, और साथ ही एक तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम सहज ही अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली और मानव मनोविज्ञान की किसी मूलभूत समझ के बिना ही इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए विश्व भर में किए जा रहे अनेकानेक प्रयासों की अवश्यंभावी विफलताओं के मूल कारण को भी समझ सकते हैं। कि अगर हम फंडामेंटली आदमी की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, और वो बिना समझे, अगर मैं रोग को समझूं नहीं और एक के बाद एक दवाइयां बिना समझे ट्राई करता रहूं किसी मरीज पे, तो सोचिए उसका क्या होगा। उससे भी गंभीर ह्यूमन साइकोलॉजी बिना समझे और जिस शिक्षा पद्धति का हम प्रयास कर रहे हैं, उससे तो पूरा हम कहां से कहां पहुंच गए। हम उसी संस्कृति की जिनकी चीजें देख देख के, हम इवन बाहरी चीजें देख के भी हमको विश्वास नहीं होता कि कुछ 100 वर्ष पहले भी ये चीजें यहां इंडिया में बन रही थी, तो आज ऐसा क्या हो गया। हमारी कैपेसिटीज इतनी छोटी कैसे हो गई, हम इतने छोटे क्यों हो गए। तो हमारे लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन गलत हो गया। हम गलत जगह उस चीज को ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमने जो सच्चा रहस्य है ज्ञान का, शक्ति का, उसको खो दिया। और वो खोते ही जब आप में शक्ति नहीं होगी, तो वो स्थिति हो रही है जो हमारी हो रही है। हम किसी चीजों के, कोई चीज के रहस्य को नहीं जानते, किसी बात को नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। कितना बंधन महसूस करते हैं। इवन एस्पिरेशन भी जिसके हो, वो ज्यादा बंधन महसूस करता है कि अपन तो कुछ चीजों की गहराइयों में जा ही नहीं पा रहे। और अगर वास्तव में कुछ करना भी चाहते हैं जीवन में, कितनी कितनी चीजें आपको बांध देती हैं। तो इसके अंदर पहली जो प्रैक्टिस थी भारतीय संस्कृति की शिक्षा के अंदर, वो क्या थी? ब्रह्मचर्य। पहला अभ्यास उनका था ब्रह्मचर्य। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का औचित्य क्या है और क्यों यह आर्य शिक्षा पद्धति का आधार था? वस्तुतः ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी समस्त वृत्तियों का, आपकी जो भी वृत्तियां हैं उनका ब्रह्म, या यूं कहें अपनी सत्ता के सर्वोच्च सत्य के प्रकाश में पूर्ण संयमन, नियमन, संवर्धन तथा ऊर्ध्व आरोहण। तो आप सबसे पहले ब्रह्मचर्य के द्वारा, अब क्या होता है कि जब ब्रह्मचर्य के द्वारा आपके अंदर लोअर चीजों में जो आपकी एनर्जी जाती है, किन किन चीजों में एनर्जी जाती है? देखिए, आप सारे दिन अपन देखते हैं कि भोजन के अंदर एनर्जी चली जाती है, इंद्रियों की जो आपकी इंटरेक्शन है उसके अंदर आपकी एनर्जी चली जाती है। इसलिए समस्या क्या है? सबसे पहले स्वाभाविक ही है कि सारी शक्ति इन निम्न तुष्टियों की पूर्ति में ही नष्ट हो जाती है। हमारी जितनी भी शक्ति है, वो पहले तो हमको थोड़ी बहुत जितनी भी एनर्जी मिलती है, बहुत तेज उत्तेजना हुई, आपको गुस्सा आता है, उसमें एनर्जी चली गई। भोजन के लिए थोड़ी सी चाहत हुई या किसी भी चीज के लिए, उसमें आपकी एनर्जी चली गई। तो इसलिए जीवन में आपके कोई आरोहण तो हो नहीं पाता। सर्वप्रथम जिन स्रोतों से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, स्वयं वे ही बड़े अपरिष्कृत होते हैं। जिन चीजों से हम ऊर्जा लेते हैं, जैसे भोजन के द्वारा, भोजन आप ले रहे हैं तो उससे जितनी ऊर्जा बना पाते हैं, उससे ज्यादा तो आप डेड मैटर को
कंज्यूम कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको पचाने के अंदर कितना भारीपन आ जाता है, क्योंकि आप अपने अंदर डेड मैटर ले रहे हैं। इसीलिए पहले क्या करते थे, भोजन को पकाने के अंदर भी उस जो आप मैटर अपने अंदर आत्मसात कर रहे हो उसके दुष्प्रभावों को कम से कम किया जाए, उसके लिए क्या करते थे, भोजन जो है सात्विक प्रकार का हो, शुद्धता से पकाया जाए, सही तरीके से उसको खाया जाए चबा के। और उसके पीछे बहुत ज़्यादा आपके ग्रीड की समस्या के कारण नहीं, भगवान को ऑफर आप करो, करने के बाद क्योंकि आपकी शरीर की रक्षा के लिए ये आवश्यक है, तो इतनी सारी चीज़ें बांध दी जाती थी उसके साथ कि उसके जो दुष्प्रभाव हैं उनको यथासंभव कम कर दिया जाता था। जैसे आप क्या तो प्रसाद के रूप में भोजन करते हैं, या आप अपने जो है लोलुपता भोजन की उसकी पूर्ति के लिए करते हैं, दोनों का अंतर आप सब लोग जानते हैं कि कितना इसमें अंतर आ जाता है। पर फिर भी आप प्रसाद रूप में भी ले रहे हैं तो भी कुछ तो आप आत्मसात कर ही रहे हैं, हालांकि उसका प्रभाव आप बिल्कुल नेग्लिजिबल तक भी कर सकते हैं। तो हम भोजन के द्वारा उससे कहीं अधिक इंद्रिय संवेदनों और प्राणिक आदान प्रदान के द्वारा अपनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ये सभी माध्यम मूल वैश्व शक्ति से ऊर्जा ग्रहण करने के बड़े ही भद्दे और परोक्ष स्रोत हैं। जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसी से आप ऊर्जा ले रहे हैं। जो ऊर्जा पेड़ पौधे जिस तरीके से लेते हैं आप दूसरे तरीके से लेते हैं, जो वन्य जीव हैं वो अलग तरीके से लेते हैं, पानी के बिल्कुल तल में जो रहते हैं वो अपनी भोजन की प्रक्रिया अलग है उनकी। तो इसका मतलब एनर्जी लेने के तरीके तो आप देख सकते हैं कि कितने विविध तरीके के हैं। तो आप ये कहें एक ही तरीका है भोजन ग्रहण करने का, वो तो नहीं है। और मूल जो आपकी यूनिवर्सल एनर्जी है उसी के अलग अलग सोर्सेज हैं, उनसे आप ये प्राप्त करते हैं। पर ये सारे ही तरीके बिल्कुल परोक्ष हैं। इसलिए जो डायरेक्टली ये यूनिवर्सल एनर्जी ले पाते हैं, साधक हैं या जो योगी हैं, इवन माँ और श्री अरविंद की हम उसमें जीवनी के अंदर देख के उनके जो हमको मिलता है चित्रण, उससे पता चलता है कि माँ तो सारे समय इस तरीके से ले पाती थी और उनको कोई आवश्यकता ही नहीं थी, 23 घंटे भी काम कर रही हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है, हम एनर्जी जिन तरीकों से ले रहे हैं उनके साथ हमको भारीपन लेना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ जो ऊर्जा हम न्यूनाधिक ग्रहण करते भी हैं, थोड़ी बहुत हम इनसे ग्रहण करते भी हैं, उसकी हमारे अंदर अधिक धारण क्षमता नहीं होती। आप देखिए, आप में जिस दिन ज़्यादा एनर्जी होती है तो आपकी एजिटेशन के अंदर या बहुत ज़्यादा काम करने के अंदर किन किन चीज़ों में आप उसको डिसिपेट करते हो, क्योंकि हमारे अंदर इतनी प्रकार की अंधवृत्तियां, जैसे कि भौतिक सत्ता की सुख भोगवादी आदतें। आप चेयर के ऊपर बैठते हैं तो कोशिश करेंगे मेरे को बैक रेस्ट अच्छा मिल जाए, हाथ रख रहे हैं तो टच आपको अच्छा मिलना चाहिए, भोजन है वो स्वादिष्ट होना चाहिए, आंखों को दृश्य अच्छा दिखना चाहिए। तो भौतिक सत्ता की सुख भोगवादी आदतें, इंद्रिय संवेदनों की अपनी तुष्टि की वृत्तियां, प्राणिक कामना, उत्तेजना, उग्रता, भय, क्रोध, ये इतनी सारी वृत्तियां हैं जो मानो ऐसे छोटे बड़े छिद्रों का काम करती हैं जिनके द्वारा वह ऊर्जा बिखर जाती है। तो अब सबसे पहले तो दो समस्या हो गई, आपको जो जिन स्रोतों से एनर्जी मिलती है वो बड़े दूषित प्रकार के हैं, बहुत थोड़ी एनर्जी आप ले पाते हो। एक, जितनी आप लेते भी हो तो उनमें कुछ तो आपके शरीर की चर्या के लिए कि आपको एनर्जी चाहिए उठने बैठने खाने पीने, शरीर को कहीं चोट लग गई उसको सही करने में, आप ग्रो करते हो उसके लिए, आप श्वास प्रश्वास ले रहे हो, आपके अंग चल रहे हो, उन सब के लिए एनर्जी तो चाहिए आपको। तो कुछ ऊर्जा ऊर्जा उसमें चली जाती है, पर ज्यादातर ऊर्जा आपकी निम्नतर चीजों में चली जाती है। अब आप इसको ये सोचें, इसको सारे थोड़ा थोड़ा मैं इसको छोड़ के आपको खाली ये पढ़ाता हूं, बताता हूं। अब अगर जैसे कोई बांध आप बनाओ,
अब उसमें नीचे रिसाव हो तो वो कभी भी उसके अंदर पानी इकट्ठा नहीं हो पाएगा। वैसे ही अगर आपके सतत इस तरीके का रिसाव हो, सबसे पहले तो उसमें पानी आता थोड़ा थोड़ा हो, और आता है वो भी रिस के चला जाता हो, तो कभी भी आपके बांध तैयार नहीं हो सकता। और बांध बना के उससे आप अगर ये सोचो कि टरबाइन चलाएंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे, वो संभव नहीं हो सकता। न ये कि उस बांध से आप नहरें निकाल के उस पूरे एरिया को हरा भरा इरिगेट कर पाएंगे, वो भी नहीं हो सकता। तो ये तो फिजिकल उदाहरण है। हमारी साइकोलॉजी में इसीलिए हम जीवन भर अभिप्सा भी करते हैं, पर ये छिद्र तो हमारे खुले हैं। भाई एक भी हम में से ये कौन इस चीज का दावा कर सकता है कि ये छिद्रों को मैंने रोक दिया है? इसलिए ये एक बेसिक हमारे साथ फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि हम जिन स्रोतों से एनर्जी लेते हैं वो दूषित हैं, और हम इतने सारे छिद्र हमारे इस रिजर्वोयर में है, हमारी टंकी में है, कि उसमें जो एनर्जी का भंडार है वो बन नहीं पाता। और जब वो भंडार नहीं बनता तो इससे जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो नहीं हो पाता। इसलिए आप अगर कोई चीज पे ध्यान एकाग्र करना चाहें तो आप कोशिश कीजिए एक ही बिंदु के ऊपर कितने मिनट या कितने सेकंड आप ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। जब हर देशवासी या आपकी इकाई इस तरीके की अपूर्ण हो, जो अपना ध्यान एकाग्र न कर सकती हो, तो ये बताइए किसी प्रकार की शिक्षा, किसी प्रकार का ज्ञान, कोई भी अच्छी चीज आपके जीवन में संभव हो सकती है क्या? ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। आप कोई पुस्तक में चाहें ध्यान एकाग्र करना, तो एक सेंटेंस भी पूरा सा पढ़ के ध्यान एकाग्र करने की हमारी जो आदत है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। एकाग्रता की शक्ति जो है इतनी कम होती जा रही है इस डिसिपेशन के कारण, क्योंकि ब्रह्मचर्य का अभ्यास तो रहा ही नहीं। उल्टे जिन चीजों का संयम करने की आवश्यकता है, जिन छिद्रों को बंद करने की आवश्यकता है, आज की शिक्षा तो उसको उभारने का काम कर रही है। हम ऐसे एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि पूरी स्कूल को एसी बना दिया, पूरी स्कूल के अंदर ये सुख सुविधाएं दे दी, पर उन सुख सुविधाओं का और शिक्षा से क्या तालमेल हो सकता है? भाई इसका सीधा सीधा लॉजिक आप ये देखिए कि जितने भी राजकुमार थे प्राचीन शिक्षा पद्धति में, राम जी का, आप भगवान कृष्ण का, ये सारे महल छोड़ के, उन सुख सुविधाओं को छोड़ के और वन में जाके गुरु की आज्ञा पालन और कठोर जीवन व्यतीत करते थे। तो क्यों गुरु को अपने उसमें महल में नहीं बुला सकते थे? क्योंकि वो उस प्रक्रिया को होने ही नहीं देती। और हम आज की शिक्षा पद्धति में और हमारी जीवन पद्धति में बिल्कुल इस चीज का खंडन कर रहे हैं। हम बिल्कुल इससे ऑपोजिट चल रहे हैं। जिन चीजों के ऊपर आपको अंकुश लगाने की जरूरत है, आज की शिक्षा से उसको उभारने का काम कर रही है। तो इसलिए आपको एनर्जी कहां से मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी तो ज्ञान आपके पास नहीं आ सकता। तो जो हम बात कर रहे हैं कि ज्ञान क्यों नहीं आता, चीजों के अंदर हम क्यों नहीं जा पाते, आप तो ये सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपकी एकाग्रता सीधे सीधे इस पे निर्भर करती है कि आप में शक्ति ही नहीं है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कोई उच्चतर लक्ष्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति के लिए सच्चाई के साथ प्रयास किया है, जैसा कि आप सब लोग कर ही रहे हैं, यह देख सकता है कि किसी भी प्रकार की निम्न वृत्ति की तुष्टि, छोटी से छोटी भी आपकी वृत्ति है, जब आप उसको तुष्ट करना चाहते हैं तो क्या होता है? आपकी ऊर्जा और आपकी चेतना हर ली जाती है। जैसे ही आप ग्रीड के लिए, किसी भी चीज के लिए भोजन करना चाहते हैं, कोई उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो आपकी चेतना और आपकी ऊर्जा हर ली जाती है। जैसे एक ये उदाहरण नंद किशोर जी एक बार दे रहे थे चुनाव के समय, कि पूरे शाम तक जाते जाते जैसे कपड़े को या किसी चीज को निचोड़ दिया जाता है, उन्होंने कहा मैंने रस लेके ये देखा कि आगे क्या होने वाला है, चुनाव में क्या होगा बिहार के। तो शाम तक जाते जाते
ये नंद किशोर जी का एक क्लास में उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन बताया। तो इसके अलावा मैं तो कह रहा हूं, ये एक चीज नहीं, छोटी से छोटी चीज भी जब आप थोड़े से भी सचेत हो जाते हैं, जब आप उच्चतर अभिप्सा रखते हैं, सामान्य जीव तो जी ही रहा है, वो तो उस धारा के साथ चल रहा है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है। समस्या तो तब आती है जब अपने जीवन में आप कोई उच्चतर लक्ष्य या कोई अभीप्सा रखते हैं। इसीलिए यदि हमारी निम्न यांत्रिक प्रकृति ने हमारे ऊपर अधिकार जमा रखा हो और उसके प्रभाव में हम अपनी ऊर्जा को तुच्छ व निम्न आचरण में स्वेच्छाचारी और असंयमित वृत्तियों की तुष्टियों में व्यय करते हैं, तो हम अधिक परिष्कृत और उच्चतर शक्तियों के स्रोतों से और उनकी क्रियाओं से वंचित रह जाते हैं। तो हम इन सारी चीजों से वंचित रह जाते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है? ऐसे के अंदर शक्ति की निम्नतर क्रियाओं में मनुष्य के सच्चे मनुष्यत्व का निर्माण करने वाले सद्गुणों, मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण कौन करता है? सच्चे सद्गुण कौन से हैं जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं? बहुत सारे हैं, जैसे निष्ठा, कोई के प्रति लॉयल्टी। आज निष्ठा नजर नहीं आती, क्योंकि निष्ठा तो खाली अपने अहंकार के प्रति, अपना जो क्षुद्र आपने व्यक्तित्व बाहरी मान रखा है उसके प्रति आपकी निष्ठा है। गुरु के प्रति निष्ठा, इवन जो हम देखते हैं सतीत्व, किस चीज से आता था वो पावर? हम जो सती प्रथा या कोई बातें करते हैं तो वो खाली प्रथा नहीं थी भाई, वो तेज किस चीज से आता था? किस चीज से उनके अंदर जो अग्नि प्रज्वलित होती थी? हम सती अनुसुईया की, इनकी जब बातें करते हैं, ऐसी ऐसी देव, ये जो महान अपने देवियां हुई हैं, स्त्रियां सती हुई हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को तो बच्चे के रूप में खिला लेती हैं कि भी आ जाओ। इतना जबरदस्त भाव उनमें हो सकता है, किस चीज से आता है? वो निष्ठा से। जब वो निष्ठा होती है तो प्रकाश, ज्ञान, तेज, शक्ति, तो इससे हम ये देख सकते हैं कि आपका जो भंडार है वो किस में निहित है, और हम आज की शिक्षा में या आप आज की लाइफस्टाइल में उसका ही खंडन कर रहे हैं। और ये ही मेन सद्गुण, ज्यादा इंपॉर्टेंट सद्गुण जैसे निष्ठा, आज्ञाकारिता, आज कहां है सच्ची आज्ञाकारिता? भय के कारण भले ही आप कोई चीज या आपके कोई स्वार्थ है किसी से, सच्ची आज्ञाकारिता कहां है? साहस, साहस कहां है? कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। ये तो सद्गुणों की कहानी माँ ने लिखी थी कि कृतज्ञता लास्ट में आई चिथड़ों के अंदर। ये कहानी तो शायद आप सारे ही जानते हैं, किसी ने पहचाना नहीं। जो वो पूरा एक महफिल चल रही थी सद्गुणों की, तो उन्होंने पूछा जी आप कौन हैं? तो उसने कहा भी देखो, ये बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कोई कि आप मेरे को नहीं पहचानते, क्योंकि जनरली लोगों को मेरा पता ही नहीं होता। मेरा नाम है कृतज्ञता। होती ही नहीं कृतज्ञता किसी के प्रति। कोई व्यक्ति जो जितनी गहरी बात हमसे करता है, उतना ही हम उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। सेवा भाव, सच्ची जो सर्विस है वो नहीं है। ऐसे ही जो आपके सच्चे व्यक्तित्व का जो सद्गुण निर्माण करते हैं, जब आप में लोअर एनर्जी काम करती है, ये सद्गुणों को तो स्थान नहीं मिलता ना काम करने का। इसलिए जो ज्ञान है, जब आप लोअर चीजों में इंडल्ज करेंगे, ये चीजें अराइज ही नहीं होंगी। और जिस हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, चीजों के पीछे जाने की बात कर रहे हैं, वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद का ही तो खंडन कर रहे हैं। आप बाहरी तरीके से देख के, अपने मैं के केंद्र से देख के जब चीजों को देख रहे हैं और उससे ज्यादा अपने आप को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सच्चा व्यू कैसे आ सकता है? कोई झरोखे के अंदर से आप विश्व को देखने की कोशिश कर रहे हो और उसी से आकलन कर रहे हो, तो आपका व्यू तटस्थ भी हो, बहुत विकसित भी हो,
तो भी जितनी दूर उस झरोके से आपकी दृष्टि जाती है उससे ज्यादा तो नहीं जा पाएगा। इसी कारण यदि कोई संस्कृति अपनी निम्न वृत्तियों की तुष्टि पर ही केंद्रित हो और सारा तंत्र एकमात्र व्यक्ति और समाज को इन तुष्टियों के अधिकाधिक सुचारू व उन्नत अवसर प्रदान करने की ओर लक्षित हो, जैसा कि आज पूरी संस्कृति इसी चीज के ऊपर है। भाई शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आप एडवर्टीजमेंट देखते हो तो लैपटॉप भी खरीद रहे हो तो उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। आप कोई भी एडवर्टीजमेंट देखते हो तो उसकी प्रस्तुतिकरण है वो इंपॉर्टेंट बन गई, वास्तव में वो चीज क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। और उसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप दांत का मंजन भी ले रहे हो तो उससे क्या होगा कि आपकी सांस बहुत अच्छी होगी, तो उससे क्या होगा, देखिए आप उसके परिणाम क्या बता रहे हैं वो, कि आप मंजन भी कर रहे हो तो आपको लड़कियां बहुत आपके पास आने लग जाएंगी। अब बताओ, मतलब इस स्तर तक हम नीचे गिर चुके हैं। तो ऐसे के अंदर हम ये सद्गुणों की जिनकी ऊपर बात कर रहे थे, ये क्या कभी हो सकते हैं? तो अगर हम इनकी बात तो करें नहीं और शिक्षा में ये कहें कि हम खाली सूचना प्रदान कर दें, तो क्या कभी ज्ञान का आधार वो हो सकती है क्या? ऐसी मानसिकता के अंदर यदि हमें कभी कहीं कोई कठोर अनुशासन, तो कहीं हमको कठोर अनुशासन अगर दिखता भी है, जैसे कुछ प्लेयर्स हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में हमको लगता है अरे ये तो बड़े अनुशासन के अंदर रह रहे हैं, पर जब आप ध्यान से उनको देखेंगे तो वास्तव में वो अनुशासन किस चीज का है कि वो लोअर लेवल पे इंडल्ज करने की बजाय उस अनुशासन से उनको जो प्राप्त होना है। भैया आपको ये लगता है कि साइकिल से चल के आप इतनी दूर में यहां तक पहुंच सकते हैं, तो अगर आप ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको अगर गाड़ी मिल जाए पर आपका अगर हेतु चेंज नहीं हो, तो गाड़ी मिलना भी आपको कोई उद्देश्य थोड़ी बदल गया आपका, तो आप जल्दी से उसके पास पहुंच जाएंगे। तो उसी तरीके से जब कठोर अनुशासन भी रखते कई लोग हमको नजर आते हैं, पर अगर ध्यान से देखें तो वो ज्यादा उनके भारी उनके डिजायर्स होती है कि लोग मेरे को कैसा बताएंगे, मैं समाज के अंदर देखो मेरा कितना नाम है, मेरा कितना दबदबा है, या लोग क्या कहेंगे कि देखो कितना अनुशासन वाला व्यक्ति है। तो उसको ये लगता है कि मैं कोई हायर लेवल के ऊपर उन्हीं छोटी चीजों को अचीव कर पाऊंगा। अतः वास्तव में तो समस्त ऊर्जा और चेतना एकमात्र निम्नतर स्व की परितुष्टि पर ही केंद्रित होती है। तो ये भी आप देख सकते हो भी, सबसे पहले तो हमारे अंदर संयम नहीं है, इसलिए कोई भी अच्छी चीज या ज्ञान के लिए हम एलिजिबल ही नहीं हैं। हमारे अंदर वो आधार ही नहीं बन पाता जिस पर कि ज्ञान अपने आप को प्रतिष्ठित करे। फिर उसके बाद अगर वो अनुशासन कहीं देखने भी मिलता है और अगर मोटिव आपका चेंज नहीं हो, तो क्या होगा? आप उन्हीं चीजों को और ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य के अभ्यास में सिद्ध होकर व्यक्ति जहां एक और शक्ति के अधिकाधिक सूक्ष्मतर वैश्विक और आध्यात्मिक स्रोतों से अपनी ऊर्जा ग्रहण करना सीख जाता है। जब आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप जो यूनिवर्सल एनर्जी है और डीपर स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं वो प्राप्त करना शुरू कर देते हो, और उससे जो आपकी क्रिया है बहुत शक्तिशाली हो जाती है। और जिस भौतिक स्तर के ऊपर आप रह रहे हैं, आप अपनी आंख से देख नहीं पाते उस क्रिया को। भाई आंख से हम कितना देख पाते हैं? माँ ने जो क्रिया करी, हम तो खाली उसका जो बाहरी रूप है, आश्रम है या और जो चीजें हैं, वहां का वातावरण थोड़ा बहुत हम महसूस कर पाते हैं, पर जगदम्बा की क्या क्रिया रही होगी, श्री अरविंद की क्या क्रिया रही होगी, जब वो कह रहे हैं कि हमने पूरे विश्व की नियति को बदल दिया है, सुप्रामेंटल का एक नया तत्व ला दिया है सूक्ष्म भौतिक तत्व तक के अंदर। हम तो सचेत नहीं है उस विषय में। तो इसलिए इन स्रोतों से जुड़कर आपकी जो क्रिया होगी वो बहुत शक्तिशाली होगी। हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण की हमको कितनी नजर आती हैं, जिन चमत्कारों की हम बात करते हैं,
हम तो केवल बाहरी चमत्कारों से प्रभावित हो जाते हैं। अगर वो नहीं होते तो क्या वो भगवान नहीं रहते? कोई आवश्यकता नहीं थी उनको वो चमत्कार करने की, या उनको किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं थी कि वो चमत्कार करें और लोगों को सिद्ध करें कि वो भगवान हैं। तो इन स्रोतों से व्यक्ति जुड़ जाता है अपनी सारी इन निम्न वृत्तियों पे अंकुश लगा के। एक दिन में तो नहीं लगता, धीरे धीरे। तो वास्तव में ये अबाध धाराओं में आती ही तब है क्या? वैश्व शक्ति, आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपके पास अनइंटरप्टेड फ्लो में बिना किसी रुकावट के आती ही तब है जब आप में कोई तरीके का रिसाव न हो। भाई किसी बच्चे को माँ बाप कोई ऐसा खिलौना थोड़ी देंगे जो उसके नुकसान का हो। तो ऐसे ही परमात्मा, जब तक चेतना का हमारे अंदर सुदृढ़ आधार नहीं हो कि हम उसका गलत उपयोग न कर सकें। भाई पैसा आपने खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको वो ऐसी कोई चीज नहीं देंगे जिससे आप खुद का नुकसान या किसी दूसरे का, या आपको जिससे कोई ऐसी चीज हो कि जीवन संकट में आ जाए। जब ह्यूमन आपके पेरेंट्स वो ही नहीं करते तो परमात्मा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए हमारे पास किसी तरीके की डीपर चीजें नहीं आ पाती, क्योंकि हमारे अंदर सच्चा आधार नहीं है। ये हम फंडामेंटल बातें कर रहे हैं क्योंकि साधना के अंदर हम जिन अभीप्सा की, जिन चीजों की बातें करते हैं, भाई जब तक उनका आधार ही तैयार नहीं हो तब तक हमारे अंदर वो चीजें प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। इसलिए जीवन भर हम बात भी करें, मूल रूप से अगर ये नहीं समझें कि उन बातों को, विचारों को आधार तो मिल ही नहीं रहा अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो आधार क्यों नहीं मिल रहा? उसकी बिल्कुल रहस्यों में हम प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार किसी सेतु बंधित विशाल जल स्रोत में संचित जलराशि से विद्युत उत्पन्न कर एक महाद्वीप तक को बिजली की आपूर्ति की जा सकती है, या उससे निकाली धाराओं से किसी विशाल भूखंड को सिंचित किया जा सकता है, उसी प्रकार संचित हुई ऊर्जा का यह भंडार किससे मिलता है? यह भंडार ब्रह्मचर्य से। और ब्रह्मचर्य क्या है? धीरे धीरे जब आप अपने आप के ऊपर डिसिप्लिन लाना शुरू करते हैं, सोने, उठने, बैठने, खाने, अपनी भावना, विचार, सबको आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, उन पे डिसिप्लिन लागू करने की कोशिश करते हैं कि आप सुबह उठना है तो समय पे उठना है, आपको फिजिकल के लिए एक्सरसाइज करनी है, समय पे पढ़ना है, आपने जो भी उद्देश्य लिया उसके लिए बिल्कुल तन्मयता से आपको उसके ऊपर काम करना है। जो आपकी लोअर नेचर है, धीरे धीरे उसको माँ की प्रकाश में, भाई एक सच्चे प्रकाश के अंदर उनको अंकुश लगाना है उनके ऊपर। तो इससे फिर बाद में आप में एनर्जी का भंडार इकट्ठा होना शुरू होगा। तो इस सारी चर्चा के प्रकाश में वर्तमान स्थिति पर दृष्टिपात करने पर हम स्पष्टतः देख सकते हैं कि किस प्रकार वर्तमान शिक्षा में हमारा आरंभ बिंदु ही प्राचीन पद्धति से सर्वथा विपरीत है। ये बात तो मैंने बता दी। मूलतः एक भौतिकवादी दृष्टिकोण से आरंभ करने के कारण वर्तमान शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हो गया है व्यक्ति को उन सब साधनों संसाधनों से सुसज्ज करना जिनके माध्यम से वह जीवन में अपनी निम्न भौतिक और प्राणिक सत्ता की तुष्टि की अधिकाधिक कुशल रूप से व्यवस्था करने में सफल हो सके। तो अभी शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया? भाई आप लोगों को मेरे ख्याल से ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आजकल जिस तरीके के एडवर्टीजमेंट आते हैं कि ये यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले तो ये होगा परिणाम कि आपको इतना बड़ा बंगला मिल जाएगा, इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी, इतनी पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ज्ञान आ जाएगा। ये कौन कह रहा है? हालांकि श्री अरविंद तो कह रहे हैं कि जो शिक्षा ज्ञान तक सीमित है वो शिक्षा है ही नहीं। मतलब कोई अगर शिक्षा पद्धति ये कहती है कि हम ज्ञान दे रहे हैं बच्चे को तो वो शिक्षा है ही नहीं। पर अभी तो कोई ज्ञान की भी बात नहीं कर रहा, तो अपन तो बहुत ज्यादा दूर हैं एक सच्चे रूप से शिक्षा या जीवन या सच्चे दृष्टिकोण से। और इसी कारण जब मूलभूत रूप से हम देखते हैं जीवन में समस्याएं क्यों हैं, अरे भाई उल्टे रास्ते के ऊपर चल रहे हो आप, जहां जाना है उससे विपरीत दिशा में जा रहे हो तो नज़ारे तो उल्टे ही आएंगे उससे। तो आप ये कहते हो नज़ारे उल्टे आ रहे हैं और मन में ये सोचे कि हम परमात्मा की ओर चल रहे हैं या जिस भी ओर चल रहे हैं,
तो ये तो हमको एक बार तुरंत रुक के चेक करना चाहिए कि ये नज़ारे उल्टे क्यों आ रहे हैं जीवन में। अगर हमारा विकास हो रहा है, जिसको हम ये कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक जो नीति है वो विकास की ओर ले जा रही है, तो फिर बाद में पर्यावरण इतना दूषित क्यों? जो परिवार है, जो मूल आपका जो इकाई है जिसमें आप रह रहे हैं, उसमें आप सामंजस्य से क्यों नहीं रह पा रहे? आपका शरीर है वो स्वस्थ क्यों नहीं रह पा रहा? आपका दूसरों से व्यवहार है वो सही क्यों नहीं रह पा रहा? पुलिस बढ़ा देना या मेडिकल साइंस को बढ़ा देना, ये तो कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। भाई गली गली के अंदर आपके अगर हॉस्पिटल है और इसको आप विकास कहते हो, तो थोड़ा सा इसको रोक के सोचना पड़ेगा कि ये विकास हो सकता है क्या। तो इन सब चीजों को तो हटाना पड़ेगा, और जैसे ही आप ये हटाते हो तो आप तुरंत देख सकते हो कि विकास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो आप देखिए कि अपन आइडियाज में जाना शुरू हो गए, जो हमको थॉट्स विचार उठते हैं, उससे हम थोड़ा सा गहरे गए कि क्या क्या हटाना चाहिए। पुलिस की क्या आवश्यकता है? आपके लड़ाई झगड़े हैं तो पुलिस है। वकीलों की क्या जरूरत है? फिर आपको जगह जगह जो ये कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरा लगाओ, इतना चरित्र आपका नीचे चला गया कि क्लासरूम्स तक के अंदर आपको कैमरे लगाने पड़ रहे हैं। तो बताइए शिक्षा करेंगे कौन? शिक्षक जो है। भैया हाँ, भैया मैं बोल रही थी कि आप दोबारा से दोबारा से रिज्वाइन करो ना डिस्कनेक्ट करके, क्योंकि 1 घंटा हो गया ना, तो रिकॉर्डिंग जो है डाउनलोड नहीं हो पाती है बड़ी फाइल होने की वजह से, बहुत दिक्कत होती है। आजकल नेटवर्क इशू इतना है, वो बार बार रिकॉर्डिंग पे वो रिकॉर्ड मतलब वो सेव करने के लिए चाहते हैं रिकॉर्डिंग, पर वो सेव हो नहीं पाती हैं, फिर सुन नहीं पाते हैं ज्यादा बड़ा फाइल होने से। तो नहीं आप अभी आवाज तो साफ आती है क्या? आवाज तो साफ है, बस ये मतलब ये रिकॉर्डिंग सीधे 2 घंटे की नहीं हो जाए, इसलिए अगर इसको ड्रॉप करके फिर से एक दूसरा फाइल बन जाता तो। नहीं, यूट्यूब पे नहीं आती है। यूट्यूब पे आती है, बट मैं यहीं से मैंने सेव करके, मतलब मैं यहाँ से सेव करके सुन लेती हूँ, जैसे स्काइप पे ही। ठीक, ठीक है। तो फिर मैं डाउनलोड करके फिर मैं सुन के डिलीट कर देती हूँ, बट मेरे को इसलिए बड़ी फाइल होने से भैया वो डाउनलोड पूरा नहीं हो पा रहा है, बड़ा दिक्कत होता है इसलिए। हालांकि उस वो भी यूट्यूब से तुम डाउनलोड करोगे तो छोटी भी डाउनलोड कर सकते हो, तुमको स्काइप से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो वो तो वो लास्ट वाला सेशन का लिंक नहीं आया ना? नहीं लास्ट भेजा था सेशन। मैंने ग्रुप में, मैं आज दोबारा भेज दूंगा। अच्छा ठीक है भैया, फिर ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, पर अभी तक की बात तुम्हारे बिल्कुल समझ आ रही है ना कि ये फंडामेंटल अपन उस चीज में जा रहे हैं कि हाँ जिन भैया। अभिप्सा की ओर की बात कर रहे हैं, मूल रूप से क्यों नहीं हो पा रही। हमको इसी चीज में जाना चाहिए, और मतलब ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। खाली ऊपर ऊपर से काम करने से बात नहीं बनेगी। तो अब क्या होगा? ब्रह्मचर्य के अनुशासन के द्वारा शक्ति के संचयन और उन्नयन की जिस क्रिया का श्री अरविंद ने वर्णन किया है, जिसके द्वारा समस्त भौतिक, प्राणिक और बौद्धिक क्षमताएं, अभी तो आपकी न तो बौद्धिक क्षमताएं हैं, देश के अंदर कितनी सारी चीजें चल रही है, आपको एक न्यूज चैनल तो एक चीज बता रहा है, दूसरा न्यूज चैनल दूसरी चीज बता रहा है। आप अपना खुद का विचार नहीं रख पा रहे हैं कि वास्तव में करें क्या, इससे क्या पिक्चर बनाएं। अभी कोई भी, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, हम तुरंत के अंदर जिस तरीके रिपोर्टिंग है, हम स्थितियों को जाने बिना ही क्या तो हम किसी के प्रति सहानुभूति रखना शुरू कर देते हैं कि ओहो इसके साथ गलत हो रहा है, पर उसके पीछे हम उसके मूल तक जा नहीं पाते, क्योंकि हमारी सोचने समझने की, उसके चीजों के पीछे जाने की क्षमता नष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं है। भाई अगर एक छोटा सा पावर आपके पास, 0 पावर का बल्ब है, अब उसको लेके आप कहें हम कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट करते हैं और 0 पावर का बल्ब उसके बीच में लगा दिया, तो आप क्या टूर्नामेंट कर सकते हैं? सोच भी सकते हैं क्या? उसके लिए कितनी पावरफुल लाइट्स चाहिएगी उस काम को करने के लिए। या कोई मोटर है, कोई मशीन है, उसको चलाने के लिए कितनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए। और ज्यादा अगर आप जीवन में कुछ चाहते हैं,
अगर आपके अभीप्सा विशाल है तो उतनी आपको एनर्जी का भंडार चाहिएगा। तो आप ये कहते हैं कि हम जीवन में माँ का कार्य या कोई भी कार्य हम करना चाहते हैं। भाई कितने प्लेयर्स हैं वो देखिए अनुशासन रखते हैं, या इवन आपके फिल्म स्टार्स हैं वो अपनी कैलोरीज देखते हैं कि नहीं मैं इतना खा सकता हूं या इतना नहीं खा सकता। तो उतना अनुशासन उनको करने की जरूरत है, हालांकि उनका मूल उद्देश्य उस अनुशासन का कोई उच्चतर नहीं होता। इसीलिए अल्टीमेटली वो अनुशासन करने के बाद भी उनके मूल उद्देश्य तो जो नॉर्मल आदमियों के होते हैं उससे भी ज्यादा घृणित हो जाते हैं कई लोगों के, क्योंकि वो जो शक्ति उनके पास संचय होती है उससे तो ज्यादा दंभ और अहंकार आ जाता है उनके ऊपर। आप ये देख सकते हैं कि वो लोग तो सामान्य मनुष्य में भी थोड़ी संवेदना होती है, और जैसे ही इन लोगों के पास सत्ता शक्ति जिन लोगों के पास आ जाती है वो कितने क्रूअल हो जाते हैं, क्योंकि वो संवेदना खत्म हो जाती है उनके पास। अच्छा, अब क्या है, क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं होती तो इसलिए बौद्धिक मनोवैज्ञानिक और आंतरिक क्षमताओं की तो बात ही क्या, हमारी जो निष्ठा है ये गुणों की तो बात ही क्या, मन की अधिक सामान्य क्रियाएं भी बालक के लिए अत्यंत श्रमसाध्य बन जाती हैं। मतलब जो नॉर्मल जो चीजें हैं आपकी स्टडी में वो भी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की या तकलीफ की बन जाती हैं। जैसे आप क्लास में जो जो लोग काम करते हैं, जो लोग किसी को पढ़ाना चाहते हैं या खुद पढ़ना चाहते हैं, स्कूल में आप इस चीज से सारे दिन इस समस्या से मीट करते हैं। वो समस्या क्या है? पहली समस्या तो ये है कि अध्ययन के विषय पर ध्यान को एकाग्र करने, स्मरण द्वारा उस विषय को समुचित रूप से स्मृति में अंकित करने। मेमोरी नहीं है, ओहो ये पढ़ाया था याद नहीं है भाई, इसलिए सारा ध्यान किस चीज के ऊपर है? रटने के ऊपर, कि कैसे भी रटे हैं उसको। क्यों? क्योंकि आपका पहले तो ध्यान भी एकाग्र नहीं हो रहा, आप ध्यान दे ही नहीं पा रहे, बच्चे का ध्यान एकाग्र हो ही नहीं पा रहा उस चीज के ऊपर। और यही हमारी स्थिति है, हम कोई चीज करना चाह रहे हैं जीवन में, पढ़ना चाह रहे हैं, तुरंत एक स्थिति के बाद या एक समय के बाद माइंड स्विच ऑफ हो जाता है। हम जब गंभीर बातें करते हैं, आप खुद भी जैसे अपन ने चेतना की और उसकी बात करी, आपने कहा भी ये तो सारी ऊपर से चली गई, माइंड बिल्कुल स्विच ऑफ कर देता है। वो उसकी आदत ही नहीं है ध्यान को एकाग्र करने की। अगर ध्यान आप एकाग्र नहीं कर सकते, जो कि आपकी क्षमता होनी चाहिए, भाई आप चाहो उतना एकाग्र कर सको अपने ध्यान को, ये तो क्षमता होनी ही चाहिए। ये कौन कहता है कि हमको एकाग्रता नहीं चाहिए? ऐसा जीवन क्या काम का जिसके अंदर एकाग्रता न हो? फिर विषय वस्तु पर गहराई से चिंतन करने, इसमें भी क्षमता नहीं होती। आपको कोई चीज पढ़ा दी, इतिहास पढ़ा दिया, आप सारे दिन जिस तरीके का इतिहास पढ़ा रहे हैं या जिस तरीके की इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, पहले तो वो मोटिवेटेड हैं। आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा कि राम है वो तो बेचारा गरीब है या कोई वो गड़बड़ काम करता है, रहीम जो है ना वो उसकी हेल्प करता है और वो बहुत अच्छा लड़का है। तो इस तरीके का अगर आपके पहले तो शिक्षा पद्धति हो यहाँ पर, मैं तो कह रहा हूं कि अगर लोअर नेचर के अंदर आप काम करते हैं तो आप में एकाग्रता, मेमोरी, उसको कोई व्यापक रूप से देखना उस सब्जेक्ट को कि ये है क्या, ये तो आप देख ही पा रहे हैं। इतनी न्यूज सारे दिन सुनते हैं, एक दिन सुनते हैं दूसरे दिन भूल भी जाते हैं, पर सुनते हैं तब भी अचानक आप जान नहीं पाते कि उसको फंडामेंटली देखना कैसे चाहिए उस चीज को, कि उसकी गहराई में कैसे प्रवेश करें। और डीपर इश्यूज तो छोड़ो, सामान्य जीवन के इश्यूज भी हम देख नहीं पा रहे। तो ऐसी सामान्य प्रक्रियाएं भी बालक के लिए बड़ी दुष्कर बन जाती हैं। ये तो आप सारे लोग देख ही पा रहे हैं। भी परिवार में आप रह रहे हैं, जब बच्चों को पढ़ाने की आप कोशिश करते हैं या जिनको आप देखते हैं, तो ध्यान भटकता रहता है। 2 मिनट यहां बैठेंगे फिर तुरंत मोबाइल खोल लेंगे, फिर इधर उधर करेंगे। सारे टाइम उनको कोई ना कोई खिलौना, कोई ना कोई व्यस्तता का कोई ऐसी चीज चाहिए मनोरंजन की, कि वो कोई चीज पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे। अब इसके मूल कारणों को संबोधित करने की बजाय विश्व भर में शिक्षा के क्षेत्र में सारा प्रयास यह है कि किस प्रकार पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के लिए अधिकाधिक मनोरंजक और रुचिकर बना दिया जाए। तो टीचिंग एड्स आ गए, भी कंप्यूटर की सहायता से हम सिखाते हैं गिनती करना,
कंप्यूटर गेम्स बना दिए, टीचिंग के गेम्स बना दिए, एड्स बना दी टीचिंग की, और उसको ज्यादा से प्रयास हमको विश्व भर में देखने को मिलता है कि सारी चीज को कैसे बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। तो इससे बहुत बड़ी हमने एक इनकेपेबिलिटी बच्चे के अंदर पैदा कर दी कि वो जीवन भर रुचिकर अरुचिकर, सुखकर कष्टकर के आधार पर ही चयन करने का अभ्यस्त हो जाता है। जबकि वास्तव में होना क्या चाहिए कि रुचि अरुचि आदि से ऊपर उठकर उचित और करणीय कर्म का वर्ण करने के लिए उसे समर्थ होना चाहिए कि बच्चा इस चीज में केपेबल हो कि उसको जो भी काम दिया जाए, भाई अगर आपने उसकी आदत ये बना दी कि कैसे वो इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग के हिसाब से चीजें करेगा, तो आप सोचिए कि बड़ा होके उसकी आदत तो वैसी ही रहेगी, तो सारे दिन क्या खोज करेगा कि इंटरेस्टिंग कौन सा है। तो अगर सारे दिन आप ये देखो कि रुचिकर कौन सा है या जिसमें आपको कष्ट कम किसमें आता है, तो अच्छा काम तो आप कोई टाइम यदा कदा ही आप तो सोच के नहीं करोगे, भाई आप अच्छे बुरे की तो सोच के कर ही नहीं रहे। अगर उस प्रक्रिया में हो जाता है तो हो जाता है, पर आप कभी भी कोई अच्छा काम कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर इस तरीके के देश के वासी होंगे या हम इस तरीके के होंगे, तो आप सोच सकते हैं कोई हमारे जीवन में अच्छा प्रकाश या अच्छी चीज आ सकती है। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है। इससे भी भयंकर और अनिष्टकारी अभ्यास जो कहीं अधिक व्यापक रूप से हमें देखने को मिलता है, वह है जीवन में सफल होने को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्थापित करना, कि जीवन में सफल होना है शिक्षा का उद्देश्य। और सफल होने का मतलब भौतिक और प्राणिक सत्ता की अधिकाधिक तुष्टियों की पूर्ति करने वाले साधनों, और वो साधन कौन से हैं? धन और पद प्रतिष्ठा को अर्जित करना। इसमें तो यहां बैठे जितने भी लोग हैं, अगर उनको कहे भी डिग्री क्यों ले रहे हो, ये तो एलिबोरेट करने की जरूरत ही नहीं है कि जो शिक्षा पद्धति बाहर चल रही है, आप पूछेंगे कि उसका परिणाम क्या होगा, क्यों कर रहे हो, आपको ज्यादा लंबे चौड़े प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। भाई ये नहीं करेंगे तो जीवन में काम कैसे चलेगा? काम कैसे चलेगा का मतलब कि वो साधन आपको कैसे मिलेंगे जिनसे आपकी भौतिक चर्या और प्राणिक जो आपकी सत्ता है उनकी तुष्टि कैसे होगी। भाई आपका नाम नहीं होगा, लोग आपको नीचा देखेंगे, आपकी जो है आजीविका कैसे चलेगी? तो जो लोग इतना करके बैठे हैं उनकी आजीविका चल रही है क्या? और जो नहीं कर रहे हैं, जो अनपढ़ हैं, उनकी आजीविका तो बहुत अच्छी चल रही है। आप तो बिहार के अंदर तो इसका ज्वलंत उदाहरण है आपके सामने। आपके जो नेता लोग हैं या कहीं भी जो नेता लोग हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता देखो, और जो इतना ज्यादा सारे दिन पढ़ते हैं वो उनकी चाटुकारिता करते हैं। तो अब ये कोई शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है? अरबी विचार के स्तर के ऊपर सोचो, क्या करना चाहिए वो तो बाद की बात है, पर विचार के स्तर पे भी देखें तो वो तो उनकी गुलामी करते नजर आ रहे हैं। जिनके पास जो ऊंची से ऊंची डिग्रियां हैं, वो ऐसे लोगों की चाटुकारिता के अंदर हैं जिनके पास विचारों के पास मैट्रिक की डिग्री तक भी नहीं है, वो भी उन्होंने पैसे दे के या कैसे भी ली है, या कोई काबिलियत नहीं है उनके अंदर। तो ऐसा करने से पूरे जीवन भर आपके साथ बहुत बड़ा अनिष्ट क्या हो जाता है? व्यक्ति चीजों, मनुष्यों, परिस्थितियों आदि सभी कुछ का एकमात्र इसी दृष्टिकोण से मूल्यांकन करता है कि वे उसके लिए इन साधनों की प्राप्ति में कितनी सहायक या उपयोगी हो सकती हैं। कि आप कोई व्यक्ति से व्यवहार कर रहे हो तो वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। और फायदेमंद तो एक ही क्राइटेरिया है अपने लिए तो फायदेमंद होने का, भी इससे मेरे को क्या लाभ होने वाला है। इस व्यक्ति को अगर मेरे को संपर्क रखता हूं तो कल को मेरा कोई काम अटकता भी है तो इसकी जानकारी से मेरे को लाभ हो सकता है, समाज के अंदर मेरा जो दबदबा है उसमें असर होगा, उस दबदबे के कारण मेरा जो जीवन है वो बहुत और अच्छे से चल सकता है कि मेरा इससे संपर्क है, तो दूसरे लोग भी ये जानेंगे कि भी इसका इससे संपर्क है।
ऐसी संकीर्ण और क्षुद्र दृष्टिकोण जीवन में किन्हीं भी सच्चे मूल्यों, उच्चतर अभीप्साओं, महानता और आत्म अतिक्रमण के प्रयासों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता। तो अगर आप इस बेस के ऊपर खड़े हैं और फिर अगर आप ये कहते हैं कि हम अभीप्सा रख रहे हैं, तो आपको वास्तव में कोई आधार नहीं मिल रहा उस अभीप्सा के लिए। आप कर कुछ नहीं पाएंगे उस अभीप्सा के लिए। वो एक डेकोरेशन के रूप में अच्छी रहेगी, जैसे बेडरूम के अंदर हम भगवान की तस्वीर टांग देते हैं, उतने तक ठीक है, पर उस तस्वीर का हमारे जीवन पे क्या असर रहता है, वो न के बराबर होता है। इसी तरीके से ये एक एक कड़ी हम समझ रहे हैं कि वास्तव में समस्या क्या है, और हमको इस समस्या को स्वीकार करना पड़ेगा, इसके मूल में हमको देखना पड़ेगा, और व्यापक रूप से काम करें उससे पहले हमको इन चीजों के बारे में खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। भाई ये तो कोई भी चाहेगा आप में से कि भी ये स्थितियां ऐसी नहीं रहें, हमारी वर्तमान जो व्यक्तिगत स्थितियां हैं वो भी वैसी न रहें, और देश की भी अगर हम चाहें कि भाई देश ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा जो देश है वो प्रगति करना चाहिए, तो प्रगति के लिए आपको बता दिया, आपको उसके तरीके बता दिए, और कोई अस्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि ये तो एक एक कड़ी दर कड़ी कितना लॉजिकल ये चल रहा है। जब तक आपके अंदर ये पावर ही नहीं होगी, आप एकाग्र ही नहीं कर सकेंगे अपने आप को, और एकाग्रता है नहीं आपके अंदर क्योंकि एनर्जी नहीं है। एनर्जी आप डिसिपेट जिन चीजों में बिखरा देते हैं, आपको उनके ऊपर अंकुश लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन में कोई भी अच्छी चीज आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वो सारी शक्तियां ही नहीं होंगी जिनके माध्यम से आप वो कर सकेंगे। अब जो एक बात मैंने ये कही थी, जो ज्ञान की बात, फिर अपन अपने मेन जो टॉपिक है कि वास्तव में ज्ञान सामान्य धारणा के अनुसार शिक्षा को ज्ञान अर्जन का साधन माना जाता है। किसी से भी पूछेंगे कि भी शिक्षा किस लिए, तो कहते ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे गेट के बाहर लिखा रहता है स्कूल के, ज्ञानार्थ प्रवेश, और दूसरे गेट के पास क्या लिखा रहता है, सेवार्थ, सेवा के लिए प्रस्थान। आप प्रवेश कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और सब समाज की सेवा करने के लिए। स्लोगन अच्छे लगते हैं, पर वास्तव में उसका क्या होता है उसका तो कोई ज्यादा अपने को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। पर अगर ये मान भी लिया जाए कि शिक्षा ज्ञान के लिए है, यद्यपि इस उद्देश्य की पूर्ति भी ज्ञान शब्द के सच्चे अर्थों में हमें देखने को नहीं मिलती। ये उद्देश्य की भी पूर्ति हमको कहीं देखने को नहीं मिलती कि जी यहां ज्ञान मिल रहा है, सच्चा ज्ञान, या जो भी ज्ञान, किसी भी चीज का भी कोई ज्ञान सच्चा दे रहे हो, चाहे किसी विषय का भी ज्ञान दे रहे हो। जैसे वकील की पढ़ाई है तो उसके अंदर वो कोई वकालत के अंदर उसको न्याय का थोड़ी ज्ञान देते हैं, उसको तो ये बताया जा रहा है कि आपका जो विरोधी है उसके माध्यम से या उसकी काट करके या उसकी विरोध के अंदर आप अपना काम कैसे और कुशलता से कर सकते हैं। न्याय से किसको मतलब है, न डॉक्टर को मतलब है इस चीज से कि रोगी जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। अभी तो किसी को भी इस चीज का नहीं है ना कि रोगी को स्वस्थ करना है, क्योंकि उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। पर अगर ये भी उद्देश्य हो सच्चे रूप में, तो भी श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, वह शिक्षा जो केवल ज्ञान देने तक ही अपने आप को सीमित रखती है, कोई शिक्षा नहीं है। तो हम जिस ज्ञान की बात कर रहे थे, हालांकि थोड़ा सा शेड ऑफ डिफरेंस था उसके अंदर, पर इसको गंभीरता से विचार करने की हमको जरूरत है। इस सार्वभौमिक धारणा को छिन्न भिन्न कर देता है। कौन सी धारणा, कि शिक्षा जो है उसका उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। तो और श्री अरविंद कह रहे हैं कि जो शिक्षा ज्ञान तक अपने आप को सीमित कर लेती है, हालांकि ज्ञान तो कहीं हमको देखने को मिल ही नहीं रहा। ज्ञान शब्द के अर्थों में अगर हम देखें तो जैसे स्नेहा तो स्कूल में जाती है, उसमें
ज्ञान शब्द के अर्थों में सच्चा ज्ञान कहीं हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, वो तो स्पष्ट है। पर अगर वो कहीं होता भी है तो भी वो शिक्षा नहीं है। तो फिर बाद में और भी फंडामेंटल चीज हो गई। एक प्रश्न खड़ा हो जाता है हमारे सामने कि ज्ञान के अलावा वह और कौन सी चीज है जिसकी की शिक्षा से अपेक्षा रखी जाती है। तो सबसे पहले तो ये हमको क्लियर होना चाहिए कि किसी समय विशेष के ऊपर कोई सूचना प्रदान करना, कि आपने ये सूचना प्रदान कर दी कि आजकल सामाजिक नियम क्या हैं, आपके आर्थिक नियम क्या हैं। जब आप वो सूचनाएं बच्चे को प्रदान कर देते हो तो आपने ये मान लिया कि शिक्षा हो गई। तो श्री अरविंद कह रहे हैं सूचना जो है वो शिक्षा नहीं हो सकती। सूचना कभी भी शिक्षा नहीं हो सकती। इसका उदाहरण देते हुए श्री अरविंद कह रहे हैं कि किसी खाती के लिए बढ़ई, लकड़ी का जो काम करता है, उसके लिए कदाचित ही यह कोई अच्छी तकनीकी शिक्षा होगी कि उसे यह तो सिखाया जाए कि पेड़ों को काटकर वह अपने लिए लकड़ी कैसे प्राप्त करे। मतलब लकड़ी तो ज्यादा से ज्यादा कैसे उसको मिल जाए, परंतु वह यह कभी न सीखे कि मेज, कुर्सी और अलमारियां कैसे बनाए, या फिर उसके कार्य के लिए औजार कौन से आवश्यक हैं। भाई आपको ये बता दिया कि मैथ्स ये है, साइंस ये है, ये है, पर जीवन में करो क्या आप उस मैथ्स का, आप उस साइंस का करो क्या। आप में आज्ञाकारिता है ही नहीं। आप में जो जो आपकी मनुष्यत्व का निर्माण करती हैं जो शक्तियां, जो सद्गुण, सेवा भाव, कृतज्ञता, साहस, वीरता, इतनी सारी जो आपके अंदर जो सद्गुण, वास्तव में मनुष्य का जो मतलब निकलता है, वही चीजें आप में नहीं हो तो फिर इन चीजों का लाभ क्या। ये तो उतना भी लाभ नहीं होगा जितना कि अगर कोई मरा हुआ शरीर है, जब प्राण निकल गए, उस शरीर को आप आभूषण पहनाओ तो उससे कितनी सुंदरता उसकी हो सकती है। तो वैसे ही अगर आप में निष्ठा नहीं है, कोई व्यक्ति है उसमें कोई सरल स्वभाव ही नहीं है, तो कितना भी उसका पांडित्य हो, आप क्या करोगे उस पांडित्य का। उसमें कृतज्ञता ही नहीं है। आप उसको एक चीज बताते हो, आप टेररिस्ट को आप छोटी सी भी कोई चीज दे सकते हो क्या, या उसको कोई पिस्तौल है या कोई और गंभीर चीज तो दे ही क्या सकते हो। तो मानसिकता अगर विकसित नहीं हो, ये सच्चे सद्गुण विकसित नहीं हो, तो भी हमारी शिक्षा पद्धति ठीक यही काम करती है। वो सूचना तो दे देती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और सब्जेक्ट्स निर्धारित किससे होते हैं। भी आजकल एमबीए का प्रचलन है, आजकल सीए का प्रचलन है, और उसमें भी ये चीजें सीखो तो आपका जीवन अच्छे से चलेगा। सारा सिस्टम जो है गियर्ड इसी को सेंटर्ड करके इसके चारों तरफ और चल रहा है। शिक्षा के अंदर पर मूल जो आपका व्यक्तित्व का जो निर्माण, व्यक्तित्व मतलब आप क्या हो, ये पूछे बिना आपको ऐसी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपके स्वभाव के अनुरूप ही नहीं हो। तो इसीलिए आज हम ऐसी स्थिति में हैं जिसमें आज हम हैं, और इसमें हम खुश कैसे हो सकते हैं। भाई अगर बाहरी संपन्नता भी हम देखना चाहें तो वो भी हमको नजर नहीं आ रही। बड़ा क्रिएशन तो देख ही कहां सकते हैं। हमको विश्वास ही नहीं होता कि किसी चट्टान को काट के एक पूरा भव्य मंदिर कैसे तैयार कर दिया उस संस्कृति ने। हमारे पास तो सारी मशीनें हैं, तो भी हम छोटी सी चट्टान को काट पा रहे हैं। तो मशीन या कोई भी जो उपकरण है उनके कारण थोड़ी चट्टान कटती है। वो तो तब भी कट रही थी जिस समय आज के जो उपकरण है वो नहीं थे, और आज से कितना विशाल उनका निर्माण रहा है। ऐसा प्रशिक्षण व्यक्ति को अधिक से अधिक एक इमारती लकड़ी का व्यापारी तो भले ही बना सकता है, परंतु कोई कुशल बढ़ई नहीं। अतः सूचनाओं से कहीं अधिक आवश्यक है उनका समुचित उपयोग करने वाली वह शक्ति जो एक उचित क्रम और परिप्रेक्ष्य में इन सूचनाओं को रखना जानती हो, और उपलब्ध सूचनाओं से अभिभूत, मतलब उनसे प्रभावित हुए बिना। आपको इतनी सारी सूचनाएं मिल गई टीवी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, पर आपके खुद के बुद्धि न हो। आपकी इंद्रियों ने आपको सूचनाएं बहुत सारी दे दी कि यहाँ किताबें पढ़िए, यहाँ ये पढ़िए, या किचन में ये सामान पड़ा है, पर आपके बुद्धि न हो तो क्या आप रसोई में कोई चीज बना पाएंगे। तो वैसे ही
कोई भी अगर सूचनाएं हों, डेटा आपके पास हो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा, तो भी मैनिपुलेशन उसका जो है वो बुद्धि करती है कि क्या करोगे आप उस डेटा का। विश्व भर का डेटा भी आपको दे दिया जाए तो आप करो क्या, जब तक आपके वो चेतना या वो शक्ति न हो, वो मेंटेलिटी या वो बौद्धिकता विकसित ना हो जो उसका उपयोग कर सकती हो। भाई किसी मूर्ख को वो डेटा दो, क्या करेगा? और वही कोई समझदार व्यक्ति अगर वो डेटा न भी हो तो वो अपने उपयोग का तुरंत डेटा इकट्ठा करके उसके ऊपर बड़ा निर्माण कर सकता है। ये तो हम सारे दिन देख रहे हैं। जिन लोगों ने भी बड़ा निर्माण किया है उनके पास वो सारा डेटा उपलब्ध था, इसलिए नहीं किया निर्माण, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता थी, इसलिए निर्माण किया है। वैसे ही बौद्धिक क्षमताएं विकसित न हो तो सूचनाओं का भी अपने आप में उतना ही अर्थ निकलता है जितना कि अंधों द्वारा किए गए हाथी के वर्णन का। भाई हाथी का वर्णन अंधे लोग कर रहे हैं, कितना भी सटीक वर्णन कर रहे हो, पर जैसे ही एक बार हाथी को आप देखते हो तब तो वो वर्णन काम का है। नहीं तो वो जीवन भर भी अगर एक अंधा उस वर्णन को करता रहे वो पिक्चर नहीं बना सकता हाथी की। उसी तरीके से अगर आपके बौद्धिक क्षमता न हो तो सूचनाएं अगर जीवन भर भी आप इकट्ठी करते रहो और बहुत महारत भी हासिल कर लो तो भी आप उसका कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते। और इसी तरीके से आपके अंदर जब ये सच्ची शक्तियां, जब ब्रह्मचर्य के द्वारा क्या क्या आप में होगा, आपकी स्मृति, मेमोरी है ना, एकाग्रता, स्मृति, निर्णय, देखने समझने सोचने की शक्ति। कैसे उन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के ऐसे ऐसे नियमों का तब पता कर लिया, मैथ्स के ऐसे ऐसे नियम जो कंप्यूटर आज तक भी उनको सोल्व नहीं कर पा रहा, वैसे नियम वो कहां से लेके आए। तो निश्चित रूप से उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो आज से कहीं ज्यादा विकसित थी। तो वो क्या टेक्नोलॉजी रही होगी और कहां से वो शक्ति आई, उसका जो रहस्य है वो है ब्रह्मचर्य। और उस ब्रह्मचर्य से उत्पन्न क्या होती है? शक्ति। और वो शक्ति आपको क्या पैदा करती है? स्मृति। एक तो आपकी मेमोरी पावर ऐसी हो जाएगी। इसीलिए वेद जो हैं, लिखित भाषा तो बहुत बाद में आई, प्रिंटिंग प्रेस तो कुछ थोड़े ही दिन पहले आई है। उससे पहले तो जितना भी वेद या जितने भी हमारे पुराण हैं, जितने भी सदग्रंथ हैं, और वेदों में एक मात्रा तक का उच्चारण भी, क्योंकि वो बोलते हैं अगर मात्रा या स्वर का भी उसमें भेद हो तो उससे जो उसका रिजल्ट है, हमारे उसका उदाहरण मिलता है कि एक जगह वेद मंत्र जो है थोड़ा सा उसमें स्वर में अंतर आ गया तो उससे जो रिजल्ट था, जो प्राप्त करना चाह रहे थे, उससे बिल्कुल विपरीत उनको फल प्राप्त हुआ। तो ये इतनी सटीकता से उस समय तक चले आ रहे थे, प्रिंटिंग प्रेस जब तक आई, या भाषा का भी जब तक विकास हुआ, लिखित भाषा का, तो कैसी स्मृति रही होगी आप कल्पना तो करो। और आज जो हमको उपलब्ध है वो एक समय जो जितना साहित्य भारतीय संस्कृति में रहा था उसका एक बहुत छोटा अंश है। जितनी कलाकृतियां बनी हैं, जितनी पेंटिंग्स बनी हैं, जितनी विद्याएं, जितनी सारी उपलब्धियां हैं भारतीय संस्कृति की, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते वो उन्होंने कैसे किया होगा। तो उसके लिए जो अतिमानवीय उनको जो क्षमताएं उपलब्ध हुई, वो शक्ति हुई, वो भंडार उनको मिला ब्रह्मचर्य के द्वारा। पर ब्रह्मचर्य से ये शक्तियों के डेवलपमेंट के बाद भी क्या ये शिक्षा हो सकती है? नहीं हो सकती। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? मूलभूत प्रश्न यह उठता है कि क्या इन या इन जैसी शक्तियों या क्षमताओं का अधिकतम विकास, आपकी मेमोरी बड़ी जबरदस्त है, आपकी देखने सुनने समझने की शक्ति बड़ी तेज है, पर अगर एक बाज की शक्ति देखने की बहुत ज्यादा है तो भी वो क्या देखता है? और अगर उसको और भी बढ़ा दी जाए चेतना को बिना चेंज किए, क्या देखेगा वो? बिल्ली की शक्तियों को और खूब बढ़ा दिया जाए, चेतना को चेंज नहीं किया जाए, तो वो तो प्लानिंग किस चीज की करेगी? ज्यादा से ज्यादा कैसे व्यवस्थित रूप से और चूहे मार पाए, वही प्लानिंग करेगी। अगर उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया जाए जबरदस्त रूप से और चेतना को उसको परिवर्तित किया नहीं जाए
तो वो तो भयंकर समस्या का कारण हो जाएगी। एक बिल्ली अगर आप सोचो कि हाथी की साइज की उसको बना दी जाए और उसकी पकड़ने की, पंजे की, या उसकी मारने की, फाड़ने की, चीरने की जो क्षमताएं हैं वो भी 1000 गुना बढ़ा दी जाए, तो आप सोचो क्या होगा। मतलब ये तो भयंकर विनाश का काम हो जाएगा एक बिल्ली के अंदर भी। तो व्यक्ति के अंदर इसीलिए जो असुरों की हम कहानियां पढ़ते हैं, जो रावण है और है, उनसे तो यही शक्ति के संचय और भंडार से जो विलक्षण शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जिनका वर्णन हमें रावण, हिरण्यकशिपु जैसे असुरों के चरित्र से भी मिलता है, जो मनुष्य की क्षमताओं के स्तरीय ज्ञान के क्रमशः भयंकर प्राणिक व मानसिक दुरुपयोग के प्रतीक हैं, वे कदापि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकती। तो खाली शक्ति से ये डेवलपमेंट आपकी फैकल्टीज का हो जाए, ये भी एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता कि ये ज्ञान आपको, रावण को भी ज्ञान था। ऐसा प्रकांड पंडित जो है वो तो आज तो कोई वैसा मिलता ही नहीं है, उतना ज्ञान। तो क्या हम शिक्षा का ये उद्देश्य ये कह सकते हैं कि जी ये शिक्षा पद्धति रावण पैदा करती है? तो वो कहते भी ऐसी शिक्षा पद्धति हमको नहीं चाहिए। तो अब हम और नजदीक आ गए कि वास्तव में अब ज्ञान या शिक्षा पद्धति या ये क्या है। तो एक सच्चे व्यक्तित्व का निर्माण किसी विषय या किसी विद्या में उसकी पारंगतता से अधिक, कहीं अधिक, उसके उस मनोवैज्ञानिक विकास और संरचना पर निर्भर करता है जो सहज रूप से सत्ता के सत्य की ओर उन्मुख हो, जिसके सभी विचार, भाव और क्रियाएं उसी से अभिप्रेरित हों। किसी विषय में पारंगत व्यक्ति की प्रवृत्ति यदि विध्वंसकारी या विघटनकारी हो तो उसकी वह सब विद्या और ज्ञान उतना ही अधिक अनिष्टकारी बन जाता है। फिर अब सीधे हम निष्कर्ष की ओर आते हैं, क्योंकि तुम मूल बात ये समझ गए कि ये शक्तियां जो है ना, कितनी भी शक्तियां विकसित हो जाएं तो भी जिस प्रकार सूचना की बजाय उसका प्रयोग करने वाली बौद्धिक शक्ति श्रेष्ठ होती है, उसी प्रकार किन्हीं भी बौद्धिक या मनोवैज्ञानिक शक्तियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है वह शक्ति या तत्व जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए इन या ऐसी अन्य शक्तियों और उनके समायोजनों को अपनी आवश्यकतानुसार उपयोग में ले सकती है। तो आपको कितना भी ज्ञान हो व्याकरण का, या आपको कला का कितना भी ज्ञान दे दिया जाए, तो भी कोई कलाकृति में, अब जैसे सावित्री है, दो व्यक्तियों को भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है, इंग्लिश का कितना भी गंभीर ज्ञान हो उनको, उसकी बजाय उसके रहस्यों में वो सही प्रवेश कर पाएगा जो चेतना के स्तर के ऊपर विकसित होगा। भाषा के स्तर के ऊपर तो विकसित दो लोग हो सकते हैं, पर उसके रहस्यों में प्रवेश कौन करेगा? जो चेतना के स्तर के ऊपर विकसित हो। अतः क्षमताओं के विकास से कहीं अधिक सर्वोपरि है उस मूल आंतरिक गठन या चेतना का विकास जो सदा हमारी सत्ता के सत्य के प्रति खुली होती है, उसके प्रति प्रत्युत्तरशील होती है और उसी की अभिव्यक्ति के माध्यमों के रूप में सभी क्षमताओं का उपयोग करती है। जब एक बार यह उन्मुखता, मतलब ये ओरिएंटेशन, सच्चे रूप में आपको कोई भी शक्ति मिली और आप इतने ज्यादा कल्टीवेटेड हैं कि वो शक्ति आते ही आपने माँ की सेवा में लगा दी। अरे भाई, आपको माँ ने कोई ऐसा हथियार दिया, आपको कोई ब्रह्मास्त्र दिया, वो तभी दे सकती है जब माँ को पता हो कि आप असुरों के विनाश के लिए या माँ के लिए ही उसका उपयोग करेंगे, तो माँ आपको ज्यादा से ज्यादा पोटेंट शक्तियां दे सकती हैं। पर अगर आप माँ को इस चीज में विश्वास न हो कि आपको थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा उसका प्रेम, थोड़ी सी कृपा, थोड़ी सी शक्ति, थोड़ा सा सद्भाव, कुछ भी वो देते ही आप उसको बिखरा देंगे, आपकी अहम की सेवा में उसको लगा देंगे और बहुत अपने विषय में ऊंचे ऊंचे विचार रखना शुरू कर देंगे। भाई छोटी सी आपके पास, अगर सोचिए आपके पास कुछ लाख रुपए ही आ जाएं, या आपके पास कुछ धन संपदा आ जाए, या आपकी मान सम्मान ये खूब हो जाए, लोग आपको सफल माने कि बड़े आप बहुत बड़े प्लेयर हो गए या बहुत आप सफल व्यक्ति हैं, सब लोग आपकी सुनते हों,
तो विनम्रता, कृतज्ञता, ऐसे जो भाव, सरलता, जो सच्चे मनुष्य का निर्माण करते हैं, जो सद्गुण, वो तो आपसे बहुत दूर चले जाते हैं। तो और जो पोटेंट जो शक्तियां हैं माँ की, वो तो कभी मिल ही नहीं सकती, वो किसको मिलेगी? इसीलिए शिक्षा के अंदर जैसे ही माँ को आप पढ़ते हैं, पहला उद्देश्य शिक्षा का वो क्या कहती है? साइकिक। साइकिक ही एकमात्र ऐसा है जो कभी इन शक्तियों का कितना भी विकास हो जाए, वो कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। और वो जितनी भी शक्तियां हो और न भी हो तो भी जितनी आवश्यक हो, भी रामकृष्ण जी के अंदर जितनी जरूरत थी, अब उनको इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं था तो उससे क्या वो अवतार होने से रह गए? या सच्ची इकोनॉमिक्स तो उन्हीं को पता थी। उन्हीं की बात को विवेकानंद जी ने पूरे विश्व के अंदर फैलाया, और छोटी सी उम्र के अंदर उन्होंने जो कार्य किया, क्या पोटेंसी थी, उसकी शक्ति का रहस्य क्या था? विवेकानंद जी ने जो बातें कही वो तो वेदांत की ही बातें थी, रिपीट की तो वो तो पहले से ही उपलब्ध थी, पर वो शक्ति उन्होंने अपने अंदर आत्मसात करके उसको प्रस्फुटित किया, नई भाषा के अंदर उसको नए रूपों के अंदर सबको दिया, इसलिए उसने चमत्कार कर दिया, पूरे विश्व के अंदर जो निर्माण किया। तो हमारे पास उस स्रोत का रहस्य आ गया कि हम उस शक्ति में जा सकते हैं। अगर ज्ञान की भी बात करो, आप नॉलेज की भी बात करो, तो ये है नॉलेज पे जाने का या किसी भी चीज पे जाने का तरीका। तो जो शिक्षा स्वयं आत्मा का, मनुष्य की सत्ता के मूलभूत सत्य का ही खंडन करती हो, वह सच्ची शिक्षा कैसे हो सकती है? वास्तव में हमारी यह आंतरिक सत्ता ही सच्चे रूप में यह निर्धारित कर सकती है कि उसे अपने उपयोग और अभिव्यक्ति के लिए किन किन शक्तियों की कितनी कितनी आवश्यकता है। अरे भाई, आप घर बना रहे हो, उसके लिए आप कौन सा बिल्डिंग मटेरियल इकट्ठा करोगे? बाजार में सारे होने के बाद भी देखिए, आपने आश्रम एक तरीके का बनाया है, उसमें जिस तरीके का वातावरण आपने बनाया है, तो बिल्डिंग मटेरियल के कारण थोड़ी वो वैसा बना है। आपके कोई ऐसा एक विचार था, आपके कोई भाव था माँ के लिए स्थान बनाने का, उस विचार के कारण, उस भाव के कारण आपने वैसा बिल्डिंग मटेरियल या जो भी उपलब्ध था वो आपने तैयार किया, उसके माध्यम से लोगों को भी वो उपलब्ध था, उन्होंने वैसा तैयार नहीं किया। तो बाहरी दृष्टिकोण तो ये देखेगा बिल्डिंग मटेरियल के कारण ये तैयार हुआ। अगर वैसा मटेरियल आपको वहां आश्रम बनाने के लिए न मिलता तो आप कोई दूसरे से बना लेते। आपके अगर ये भाव हो कि माँ के लिए मेरे को भोजन पकाना है, तो जो भी उपलब्ध होगा आप उससे बना पाएंगे। और अगर भाव न हो तो जितना भी आपके पास उपलब्धता हो, आप बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहली चीज है वो भाव, वो सही ओरिएंटेशन। आप वास्तव में, इसीलिए माँ क्या कहती है शिक्षा में, जैसे ही आप मूल उद्देश्य क्या है, साइकिक, वो संपर्क में हमारे कैसे, या हम उसके संपर्क में कैसे आए, उसका हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव कैसे हो, धीरे धीरे वो बाहर कैसे आए। बस मतलब टीचर को खाली उसमें ये सहायता करनी है। इसलिए भारतीय संस्कृति में सदा ही यह स्वीकार किया जाता रहा है कि समस्त ज्ञान ज्ञाता में पहले से ही निहित होता है। अरे भाई, ये तो एक फंडामेंटल बात है, आप सब भी ऐसा तो सुनते हैं और जानते हैं कि ज्ञान तो आपके अंदर है। कोई भी पुस्तक में काले अक्षर हैं, वो ज्ञान थोड़ी दे रहे हैं। वही पुस्तक या कोई दूसरी भाषा की पुस्तक आपके लिए कोई महत्व या कोई मतलब नहीं रखती। तो शिक्षक का काम क्या है? माँ की शिक्षा के बारे में तो आपने पुस्तक पढ़ी भी होगी। तो शिक्षक एकमात्र उसका काम है कि उस ज्ञान को उद्घाटित करना, उसे ऊपरी तल पर लाना, मतलब सरफेस पर ले आना उस ज्ञान को जो उसके अंदर है, और लेके आना, उसके लिए एक सही वातावरण देना। बीज के अंदर पूरा का पूरा पेड़ निहित है, आप बीज में पेड़ डालते थोड़ी हैं। आप कोई भी बीज लगाते हैं तो आप बीज के अंदर पेड़ को खुद थोड़ी डालते हैं, वो तो प्रकृति ने उसके अंदर निहित कर रखा है। आप तो उसकी समुचित जो है सरकमस्टेंसेज या स्थितियां प्रदान उसको करते हैं, उसको वातावरण प्रदान करते हैं कि उसको बेस्ट कंडीशंस मिले उस पेड़ को। आप नहीं थे तब भी प्रकृति ने पेड़ों को तो अब तक जीवित रखा है, और बहुत अच्छे से जीवित रखा है। इनफैक्ट आप उनके कारण जीवित हैं, वो आपके कारण नहीं हैं।
तो वैसे ही उसे ऊपरी तल पर लाना उस ज्ञान को, और बालक को इस बात में सहायता करना ज्ञान का, इसका शिक्षा का काम है, उसका शिक्षक का काम है कि वह सचेतन रूप से उसके संपर्क में आकर अपने मूल स्वभाव के अनुरूप उपयोग करके अपने उस भाव की अभिव्यक्ति कर सके। मूल स्वभाव मतलब, अब आज लक्ष्मण जी की बात करें तो वो कह रहे हैं मेरा भाव सेवा का है। तो आज जब उनके अंदर जो भी क्षमताएं उत्पन्न होंगी, भाई उन्होंने युद्ध की अगर क्षमता है तो राम जी की सेवा में वो नियुक्त करेंगे। जो भी उनके जो शक्तियां हैं, स्मृति की शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है, निर्णय की शक्ति है, पर उस मूल भाव के अनुरूप करेंगे वो। एक पेंटर है, उसमें भी ये शक्तियां हैं, वो अपने जो मूल उद्देश्य है उसके लिए इन शक्तियों को, अपनी जो भी शक्तियां हैं उसके अनुरूप काम मिलेगा। आप माँ की सेवा के अंदर कोई काम कर रहे हैं, उस तरीके से अपनी जितनी भी शक्तियां हैं उसको उस रूप में काम मिलेंगे। तो शिक्षक के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि किस प्रकार वह बालक की तामसिक और राजसिक प्रकृति की वृत्तियों को, जो कि उस ज्ञान के उद्घाटन में बाधा डालती हैं, और ये ज्ञान क्यों नहीं आता, क्योंकि आप में वृत्तियां हैं तामसिक और राजसिक, उनको बाहर लाने के लिए क्या जरूरत है, सात्विक वृत्ति को पैदा किया जाए। और इसीलिए आज्ञाकारिता, कि टीचर ने कह दिया उसके लिए तो उन्होंने कहा जी ये ऐसा करना है बस। तो हम अपनी संस्कृति में ये चीज इतनी गहराई से इनकलकेटेड देखते हैं, हालांकि उसका जो विभ्रम या उसका एक रूप खराब यहां तक हमारे पास क्या आ रहा है, बाद में खुद सोचे समझे बिना कह रहे हैं हमारे पिताजी ने ये कहा है, हमारे दादाजी ने ये कहा है। अरे तुम तो सोचो इस विषय में किसने क्या कहा है। पर ये आज तक भी संस्कृति के अंदर ये इनकलकेटेड है। गुरु ने जो कहा है, गुरु वाक्य जो है ना परम है, ये इतने हद तक उसके अंदर, क्योंकि ये डालते ही, जैसे ही आप ये कहते हो कि गुरु के प्रति सबॉर्डिनेशन, तो आपकी तामसिक और जो राजसिक वृत्तियां हैं, आपकी वाइटल है, उसको बहुत कुछ अंकुश लग जाता है उसके ऊपर। जैसे ही आप ये कहते हैं कि गुरु की आज्ञा पालन करनी है, तो अब गुरु के तरीके से चलोगे तो आप खुद की वृत्तियों के ऊपर तो तुरंत अंकुश लग गया आपका। तो सच्चा भाव ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है जब तक कि व्यक्ति उस स्तर पर नहीं पहुंच जाता जहां सच्चा ज्ञान सच्चा भाव लाता है, और सच्चा भाव ही सच्चे ज्ञान में प्रवेश कर देता है। मतलब सच्चा भाव कि मां के लिए मेरे को जीवन जीना है, और वो उस तरीके से आपको सच्चा ज्ञान चीजों का अपने आप खुलना शुरू हो जाता है। और जब वो सच्चा ज्ञान आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा और भाव के अंदर आते हैं। भाई जब आपको माँ की छवि, माँ की मुख छवि जब ज्यादा क्लियर होने लगेगी, आपको कितना और आनंद आने लगेगा, आप और उसकी निकटता महसूस करेंगे। और जितना निकट महसूस करेंगे और ज्यादा आपके सारे कर्म, सारे भाव, सारी चीजें उनकी ओर प्रेरित होने लगेंगी। तो आपका कर्म फिर बाद में तामसिक कैसे रह जाएगा। आप तो जितना घोर रूप से कर्म करेंगे उनके लिए, आप तो एक सेकंड नहीं बैठेंगे। आप जो भी कर्म करेंगे, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो तो उन्हीं के लिए करेंगे। तो ये ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हो सकता है। और ये ही ज्ञान वास्तव में कैसे आएगा, और उसके लिए शक्ति कहाँ से मिलेगी, और उस शक्ति को किन कारणों से, किन चीजें, कौन सी चीजें हैं जो उसको रोक रही हैं। हम एनर्जी जो ले रहे हैं पहले तो वो बड़ी क्रूड है और वो बिखर जा रही है। फिर हमारा उद्देश्य जो है भौतिकवादी है। ये सारे कारण हमको शक्ति हमारी हर लेते हैं। शक्ति के बिना हमारे अंदर ये कोई सी ऊर्जा, इनकी कोई अच्छी चीज के लिए रहती नहीं। और हमारा मूल भाव है वो भी बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। तो इसलिए ज्ञान की जहां तक बात है, वो एक मिसप्लेसमेंट हो रहा है हमारी चेतना का, जिसके कारण सच्चा ज्ञान आ ही नहीं पा रहा। और आज हमारी जो स्थिति है उसका मूल कारण हमको इससे पता चलता है। मेरे ख्याल से इसमें बहुत गहरे सूत्र आए हैं, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। इससे संबंधित अब अगर कोई प्रश्न है तो अपन ले सकते हैं, या कोई चीज आपको क्लियर है इसमें नहीं है, या ये पूरी कड़ियां, पूरी प्रणाली क्या आपको समझ में आई है, इस विषय में अब आप बोल सकते हैं। स्नेहा।
भैया पूरा जो डिस्कशन हमारा, हेलो। हाँ स्नेहा। हाँ भैया, पूरा जो डिस्कशन हमारा चल रहा था वो ज्ञान से लेकर के फिर आप शिक्षा कैसे जुड़ी हुई है, शिक्षा का क्या रोल है। शिक्षा और मतलब जो ज्ञान की हम बात कर रहे हाँ हैं, वास्तव में हाँ वो हाँ आए कैसे? भाई हम तो प्रैक्टिकल चाहते हैं ना, कि वो हाँ कैसे हो। हाँ। भाई आप और हम तो ये चाहते हैं कि वो आए कहाँ से। भाई तू भी चाहती है कि ज्ञान कैसे आए, मैं भी चाहता हूँ ज्ञान कहाँ से आए। और वास्तव में तो एक चेतना के अंदर जाने के बाद, माँ से जुड़ने के बाद, आपको उसको टटोलने की आवश्यकता नहीं रहती। जब तक आप टटोलेंगे, हम्म तब हम्म तक आप, भाई कोई डांसर है, जब तक खाली हम्म वो ये टटोलता रहेगा कि स्टेज कहाँ है और वो कहाँ खड़ा है, तो वो डांस क्या करेगा, वो अभिव्यक्ति क्या करेगा? ऐसे ही अगर प्लेयर को दिख ही नहीं रहा हो बेचारे को कि मैं कहाँ खड़ा हूं, तो क्या खेलेगा? वैसे ही जीवन में जब तक आपको यही नहीं पता है, आप कोई सच्ची चेतना से जुड़े नहीं हैं, और सच्ची चेतना से जुड़ने के द्वारा ही आपको प्रकाश आता है, तो सच्ची चेतना ही तो आपको वो स्थितियां बताएंगी, या आपको आपका ग्राउंड बताएंगी कि आपको यहां और इस तरीके से मैनिफेस्टेशन करना है, आपको ये अभिव्यक्ति करनी है। नहीं तो आप जानते ही नहीं। आपका कोई आपका रिलेटिव है, उसके उससे बड़ा प्रेम भी हो, और आपके घर पे सारी दवाइयां भी पड़ी हो, तो आप ट्राई थोड़ी करेंगे उसके पास, अगर ज्ञान न हो आपको तो इसलिए बहुत सारी सूचनाएं भी पड़ी हों, तो भी वो तो उन दवाइयों से भी ज्यादा घातक हैं। भी वो दवाई तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, प्राण ले लेगी उसका। पर ये जो सूचनाएं हैं, उनको आप पहले तो ज्ञान मान बैठो। और वो ज्ञान भी कोई अंतिम अपना कोई एम नहीं हो सकता। अपना मेन एम तो वो साइकिक है। और वो साइकिक किस लिए? क्योंकि वो माँ की तरफ लेके जाता है। आप जो सत्य स्वरूप में हैं, उसकी तरफ लेके जाता है। इसलिए शिक्षा में, जीवन में, हर चीज में भी, आप तो कोई स्कूल में तो जा नहीं रहे अभी, तो अपने जीवन में मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि उसके साथ कैसे संपर्क में आया जाए, जुड़ा जाए। और वो संपर्क में भी इसलिए जुड़ा जाए क्योंकि श्री अरविंद को किसी ने प्रश्न किया कि जी फिर बाद में उद्देश्य जो है, साइकिक की ओपनिंग को करें या मां से जुड़ने को करें? भाई लोगों के तो ये प्रश्न उठ जाते हैं फिर बाद में। हमने उद्देश्य कर लिया जी साइकिक से जुड़ने की, या उसको विकसित करने की पद्धतियां हम करते हैं, क्योंकि हमने योजना बना ली एक। जो मैं पिछली बार भी कह रहा था, हम योजनाओं से चूक नहीं सकते। मतलब योजना तो बनाने के हम अभ्यस्त हैं। तो हम क्या करेंगे भी, ये चीजें हैं जो साइकिक को डेवलप करती हैं। पर मेन कंसंट्रेशन वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैसे उन तरीकों से डेवलप हो भी नहीं सकता। उसका तरीका एकमात्र, आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वैसे और उस तरीके से माँ से जुड़ने का, उनके बारे में चिंतन करने का, उनके बारे में सोचने का, उनके निहित काम करने का। आपके जो भी आज आपको साधन मिले हैं, वो ही वहीं से आपको रास्ता मिलेगा। आप कहीं और अगर ढूंढते हैं, वहां रास्ता आपको नहीं मिलेगा। भाई आप कहते हैं मैं एक ऐसे तिलिस्म के अंदर हूं, एक ऐसे कुएं में हूं, या कोई ऐसी जगह हूं, इससे बाहर कैसे निकलूं? तो आपको रास्ता वहीं खोजना पड़ेगा। आपकी जो अभी वर्तमान प्रकृति है, जो आपकी जो भी सरकमस्टेंसेज हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि आपको बांधती हैं, पर आपका रास्ता भी उन्हीं से निकलेगा। आपकी आंतरिक और बाह्य प्रकृति के द्वारा ही आपको वो सूत्र मिलेंगे, जिनके द्वारा आप, क्योंकि आपको माँ ने दी है वो प्रकृति, तो माँ जानती है कि उसके माध्यम से आप उसके पास कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप उसी चीज से पिंड छुटाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको मिली है। वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वो लाइबिलिटी तो तब है जब आपने उसको गलत रूप में ले रखा है। तो जैसे ही हम हर चीज के ऊपर सोते उठते बैठते जागते कर्म कर रहे हैं या भाव कर रहे हैं, जो भी है, सारे को ओरिएंट उसकी तरफ करना शुरू करेंगे, तो सही वातावरण प्राप्त होगा आपके साइकिक के लिए। हालांकि ये भी अगर हम सोचते हैं साइकिक डेवलप करें, तो हमारे पास कोई योजना उस चीज की नहीं है। और अगर योजना भी हो और साइकिक को डेवलप कर भी दिया जाए, तो भी साइकिक खाली ये कहता है कि मेरे को माँ के निहित जीना है, तो वो तो आज भी कर सकते हो आप। वो चीज तो आपके पास आज भी उपलब्ध है कि जो भी आपके पास भाव विचार जो भी हैं, जो साधन हैं,
जो चीज आप जानते हो, जो क्रिया आप कर रहे हो, वो उनको निवेदित यहीं से करना शुरू कर दो, तो आपकी प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाएगी। ये हम इसकी प्रैक्टिस एटलीस्ट भावनात्मक रूप से, मतलब कोई भी जो हम कहते हैं कि ये चीजें हमको रोकती हैं, वास्तव में वो रोक नहीं रही, क्योंकि वही तो, वो सारी चीजें तो माँ ने दी हुई हैं, वो प्रकृति हमने थोड़ी तैयार करी है। आपने सोच के अपनी प्रकृति थोड़ी धारण करी है। अगर माँ ने दी है तो माँ जानती है उसका क्या उपयोग करना, क्या नहीं करना है। भैया पर ये बार बार ख्याल में ही नहीं आता है कि माँ को बार बार हर चीज के अंदर हम हाँ, ले ये करके यही आए। ये रिमाइंडर कर रहे हैं अपन, इसीलिए आज की क्लास जैसे अपन कर रहे हैं, हर चीज को जोड़ रहे हैं। आज कितनी चीजें, ये बार बार रिकॉर्डिंग को और इसको तुम समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कड़ियां, कहीं ऐसी प्रैक्टिकल कड़ियां माँ श्री अरविंद के अलावा मिलती ही नहीं है। वो बताते ही नहीं है, वो कहते ही नहीं है आपको कि अंकुश लगाओ इसके ऊपर इस तरीके से, और अगर लगाओगे तो उससे क्या होगा। आज का पूरा वातावरण शिक्षा का किस तरीके से विषाक्त हो चुका है। आप आज की पूरी चर्चा को गहनता से एक एक पॉइंट का मंथन करोगे तो तुम पाओगे कि तुम तो एक वोल्केनो के ऊपर खड़े हो, और जो फटा हुआ है, मतलब ये भी नहीं है कि वो फट सकता है, फटा हुआ है वो तो, और चारों तरफ उसका लावा और उसकी गर्मी और उसका जो जहरीला धुआं है वो चारों तरफ है। पर हम इतने अभ्यस्त हो रहे हैं कि हम कोई इसके अलावा भी कोई जीवन का या सोचने समझने का तरीका है, हम बार बार भूल जाते हैं। तो ये क्लास उसका बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। और हर टॉपिक, क्योंकि ये तो माँ का है, और हमारे लिए तो लाभ ये है कि बार बार माँ की वाणी जो है हमको फिर से जोड़ देती है उससे। भाई इससे आपका मन का विकास होगा नहीं होगा, हमारा उद्देश्य नहीं है। आपकी किन्हीं भी चीजों का विकास होगा नहीं होगा। मैं तो इसको पर्सनली ये देखता हूं कि माँ की चेतना में और गहराई से प्रवेश कर सकेंगे। इसलिए अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो एकमात्र मेरा इसके अंदर निहित अगर स्वार्थ कहा जाए तो वो ये है कि माँ के अंदर और कितना प्रवेश कर पाएंगे। बहुत आनंद आता है जब ऐसे इसका मंथन करते हैं एक एक बात का,